होगा सर। कैसे हाँ जी बताओ। कैसे हो? हेलो। बोला कैसे हो सर? मैं बढ़िया बढ़िया, आप कैसे बताओ। बस बढ़िया बढ़िया बढ़िया। लैब मिल गया मैं हर सब। बार आपसे। हाँ हाँ, क्या हुआ? लैब एक्सेस मिल गया। लैब मिल गया बट उसमें भी एक प्रॉब्लम आ रहा है। क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम ये है कि लैब का जब मैं किसी भी ये को सीएलआई लेने जा रहा हूँ, ठीक है, वो हम्म। मेरा जो इंस्टॉल पुट्टी है उसमें ओपन हो रहा है। नहीं नहीं, आपको HTML कंसोल से लेना है ना। अच्छा, कंसोल एचटीएमएल से लेना है। हाँ हाँ, आपको डिफॉल्ट से ही लेना है। अच्छा, मैं तो नॉर्मल ऐसे ले रहा था। नहीं नहीं नहीं, आपको HTML कंसोल से लेना है। अच्छा अच्छा। मेरा वी मैनेज पता नहीं कैसे रीसेट हो गया यार, समझ नहीं आ रहा। कल मैंने से कॉन्फ़िगर किया। अच्छा। हाँ, और कोई समस्या बताओ इसके अलावा। और एक समस्या ये है कि मैं अपना पर्सनल लैब में ये हम्म। कर रहा था, क्या कहते हैं उसको, क्या कर रहे लैब करके लैपटॉप बंद कर दिया था। हो? मतलब मैं मेरा सारा कंट्रोलर ऑनबोर्ड हो गया, सब कुछ हो गया एकदम रेडी। ठीक है। हम्म। बट मैं जब उसको फिर से मतलब बंद करके चालू किया तो लैपटॉप हम्म। तो कंटिन्यूस ऑन नहीं रख सकते। जैसे हम्म। बंद करके चालू किया, इनिशियली सारा तो कंट्रोलर आप दिख रहा था, बट उसके बाद वी1 एंड वी स्मार्ट आउट ऑफ रीच हो गए, मतलब डाउन दिखाना स्टार्ट हो गए, अनरीचेबल दिखा रहा था। एज वेल एज क्या हो रहा है, हम्म। पिंग तो हो रहा है। जो आईपी से हम्म। हमने ऑनबोर्ड किया उसमें पिंग तो हो रहा है, बट अच्छा। वो आउट ऑफ क्यों रीच क्यों होगा वो समझ में नहीं आ रहा है। यार ये आपके सिस्टम का इशू हो सकता है। ठीक है, हाँ, क्योंकि वही मैं सोच रहा हूँ। क्योंकि बट लैब में मेरे को क्या हमने लग रहा है पता है? किया नहीं है कुछ भी यहाँ पे तो लैब में। हाँ बताइए, नहीं क्या नहीं, क्या लग रहा है? मेरे को एक चीज क्या लग रहा है कि आपका लैब तो कंटिन्यूस ऑन रहता है, ठीक है ना, हम्म। 24/7 ऑन रहता है। और हम्म। मेरे ख्याल से ये वन शॉट करना पड़ेगा, नहीं तो ये नहीं होगा। नहीं, मतलब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा हो जाता है। ऐसा कुछ दिक्कत की बात नहीं है कि आपको वन शॉट करने की दिक्कत है। हम्म। हो जाएगा, बट देर मस्ट बी समथिंग इशू। ठीक है। अच्छा। जो आपको एक्चुअली ये लैब जो है ना, देखो इतना हैवी सर्वर में भी आई डोंट नो कैसे भी मैनेज इसका रीसेट हो गया। ये भी हम्म फर्स्ट टाइम नई नई फनी फनी चीज़ें हो रही हैं। बट हम्म। इट्स कीप हैपनिंग। बट लैपटॉप में तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है चलाना, ठीक है ना इसको। अरे हाँ, एक और चीज है। जो वेब हाँ। वाला अपना एरर आ रहा है ना, हम्म। उसका सॉल्यूशन मैंने निकाला है। सिस्को को वेबसाइट में ही उसका सॉल्यूशन है। क्या ये है तो सॉल्यूशन है उसका? अच्छा, जो उसका। जो सर्टिफिकेट कह रहा था जो, हाँ, वेब सर्टिफिकेट वाला जो एरर है ब्राउजर, उसका। ये ब्राउजर कह रहा है, ब्राउजर कह रहा है। हाँ ब्राउजर कह रहा है, ब्राउजर का नीचे जो ब्राउजर दिख रहा है ना, ऊपर जो ब्राउजर में दिखा रहा हूँ, एक मिनट रुको। हाँ हाँ हाँ। संजीव, आपको लैब मिली आज? हेलो हाय विशाल। हाँ, लैब मिल गई। एक्चुअली मैं कर भी रहा था, उसमें एक इशू आ रहा है, वही वाला जो आप ने कल बताया था ना, वी मैनेज में वी बॉन्ड का जो इंटरफेस है, वो हाँ हाँ। ईथरनेट 0 दिखा रहा है, जबकि वो 0/0 होना चाहिए। मैंने उसे डिलीट करके करने की कोशिश करी, पर वो डिलीट ही नहीं हो रहा है। एक मिनट देखता हूँ अभी ना आपका भी। एक मिनट सेकंड दो मुझे। हाँ अभी आपकी लैब ऑन है? हाँ, की हुई है वो तो मैंने। मैं अभी चेक करता हूँ, एक सेकंड। अरे इसको मैं एक बार इसको कर लूँ। क्या है, इस पे समस्या आ गया। आया है। ओके, सो दिस इज डन। कहाँ गया सर्टिफिकेट? ये सर्टिफिकेट है। ओके खाई लो, है ना। कॉपी। लेट मी गो हियर। तो हम ये नहीं हुआ, मेनू को भी नहीं हुआ। जो खावे। তোমার রাখতে যাব আর এখন তার প্লিজ ডিস্টার্ব না করিস। क्या हो ক্লাসটা गया पतित? म्यूट कर लो। ओके, सॉरी सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड। हो जाता है कई बार। कोई सॉरी की जरूरत नहीं है।
So let me say 17. देखिए ये होगा. Let me go on the vManage. Install this certificate. मैं देख रहा हूँ आपका संजीव. ठीक है, ये तो हो अच्छा गया. अच्छा बैकएंड से देख रहे हो आप? नहीं नहीं, बस आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ. बस आपका है 9090, ये रैक है ना आपकी? आपकी रैक यही है ना? आवाज आ रही है संजीव? हेलो, हाँ जी, संजीव के नाम से है। पासवर्ड बताओ ना मुझे। मेरे को आप एक बार पिंग करोगे पासवर्ड अपना? हाँ बिल्कुल। 1 to 1. ठीक है, यूजर नेम संजीव होगा, पासवर्ड नहीं पता मुझे. पासवर्ड मैं दे देता हूँ आपको। एक बार पिंग करो आप. Vinod, you got your lab? विशाल सर, गुड इवनिंग। मिला गुड मेरा इवनिंग. पासवर्ड क्या सर, देखना। हाँ, मिल गया मिल गया. लास्ट में 2 है, लास्ट में 2 ऐड कर लेना। अच्छा ठीक है ठीक है. अजय नवीन बताइए. सर बेसिक थोड़ा सा लैब का बता देना। हाँ मैं बता रहा हूँ. जैसे अभी लैब ओपन किया, एक यूजर नेम एक पासवर्ड मिला होगा, राइट? तो अभी ये लैब मैंने ओपन किया है, ये लैब है संजीव जी की. तो आप लोग भी जब लॉगिन करोगे ना, तो आपको ऐसा ही कुछ इंटरफेस मिलेगा. तो यहाँ से लॉग आउट जैसे कर लिया, तो ये एक लिंक मिली होगी आप सबको, ये वाली लिंक बताता हूँ, ऐसा कुछ करके rax.gwinet.com 9090 सबको आई थिंक यही लिंक मिला होगा. तो आपको यहाँ पे अपना यूजर नेम डालना है, जो भी आपका यूजर नेम होगा. ठीक है, यूजर नेम डालने के बाद आपका जो पासवर्ड होगा, आपको यहाँ पासवर्ड डालना है. ठीक है, और यहाँ पे HTML कंसोल ही रखना है. ठीक है, इसको चेंज नहीं करना कुछ भी, बाय डिफॉल्ट यही आ रहा होगा. फिर इसमें जो भी कैप्चा डाल के इसको ओपन कर देंगे, तो लैब आपकी खुल जाएगी. तो बाय डिफॉल्ट जैसे ये लैब ओपन है, तो खुल रही है. यहाँ से आप इसको क्लोज कर सकते हो, क्लोज हो जाएगा. ये फाइल दिखेगा, पंकज न्यू SDPN लैब करके कुछ ऐसे दिखेगा. इसको आप ओपन करोगे तो लैब आपका ओपन हो जाएगा. लैब ओपन होने के बाद जैसे वी मैनेज है, वी वॉन्ट है, वी स्मार्ट है, ये सारे डिवाइसेस हैं. तो संजीव क्या इशू आ रहा है आपको अभी? ये जो वी बोर्ड का इंटरफेस है ना, इथरनेट 0 स्विच के साथ जो कनेक्टेड है, वो इंटरफेस जो है ना G0/G0 होना चाहिए। ये वाला, ये वाला. हाँ जी हाँ जी, ठीक है, मैं क्योंकि समझ. एरर दे रहा है जैसे ही मैं इस पे कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हाँ हूँ ना मैं वो समझ error। गया. तो इसमें एडिट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा आपको? हाँ मतलब डिलीट करके कुछ दोबारा ऐड करने को कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, एक सेकंड ना. ओके. सो आना चाहिए. डिलीट लैब रीनेम, ऐसा तो कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं. परमिशन, रीनेम फोल्डर, रिन्यू. लेट मी चेक, ऐसा होना तो नहीं चाहिए. मैं कुछ गलत तो सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ? नहीं, समहाउ ये लॉक हो गया. लॉक कैसे हो गया? सारी टोपोलॉजी. लैब लॉक हो गया, किसी ने लॉक कर दिया क्या इसको? लॉक का पासवर्ड. ओके, पासवर्ड तो है नहीं. लैब को लॉक कर दिया किसी ने, आई थिंक. ऐसे ही डाल के देख रहा हूँ कुछ एडमिन एडमिन। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. पासवर्ड इज रॉन्ग. क्लियर पासवर्ड. तो
आप क्लास कर लेते हैं जब, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आप नहीं, ये मैं करना भी तो ऐसे बाकी सबको दिक्कत आएगी ना। लेट मी हाँ, फिक्स। ये सभी कोई प्रॉब्लम आएगी, ये तो कंफर्म है लैब क्योंकि। लॉक है ना, यहाँ पे देख रहे हैं आप, लैब लॉक दिखा रहा है, और वी इसलिए कुछ बॉन्ड नहीं। मेन वो है कंपोनेंट, इसके बगैर कुछ होगा भी नहीं। अच्छा, ये अनलॉक हो गया, अनलॉक हो गया, अनलॉक हो गया, अनलॉक हो गया। लेट मी डू वन थिंग, इसको मैं क्लोज करता हूँ लैब को, ठीक है। इसको भी तो फिक्स करना ही पड़ेगा ना आप लोग के लिए। सो लेट मी फिक्स इट राइट अवे सबके लिए। सबकी लैब बंद कर दे रहा हूँ मैं, यहाँ से डिस्ट्रॉय कर दे रहा हूँ। आप लोग भी लॉग आउट कर लो, ठीक है। मैं एक दूसरी फाइल डाल के देखता हूँ, लेट्स सी इट्स वर्किंग और नॉट। क्लोज लैब। देखो यहाँ पे लॉक नहीं है ना लैब, देख रहे हैं आप लोग, वहाँ पे अनलॉक करने का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ये हो गया। लेट मी गो इन द मेन सेक्शन, लेट मी डिलीट ऑल द फाइल्स। किसने लॉक कर दिया? लॉक कैसे, लैब होती नहीं है। प्लीज पतित बंद कर दो लैब, 2 मिनट रुक जाओ, फिर खोल लेना। ओके, चलो ठीक है। लेट मी ट्राई। ठीक है, लेट मी सी क्या हो गया। ओके, स्पेस ड्रिवन के अंदर कुछ भी नहीं है। लेट मी मूव दिस इन दिस फोल्डर। ठीक है, अभी सही है ना। प्लीज़ को कोई लॉक नहीं करना, ठीक है ना, वरना सबके लिए दिक्कत आएगी फिर। मैंने नहीं किया था, बट somebody हैज़ डन दैट दिस, इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी। कोई नहीं, मैं लॉग आउट करता हूँ इसको अब। लेट मी लॉग इन विद संजीव। ए, ठीक है संजीव। सो ये आपके पास लॉक, भी अनलॉक हो गई लैब आई थिंक। देखो यहाँ पे लॉक नहीं है, ठीक है ना। इस पे लॉक पे क्लिक मत करना आप लोग, रिक्वेस्ट है, ठीक है ना, वरना लॉक कर दोगे तो फिर दिक्कत आएगा लैब में। ठीक है, मतलब सारी कॉन्फ़िगरेशन उड़ गई हाँ होगी है ना, दोबारा करनी होगी मेरे को, है ना। हाँ, अभी उड़ गया, देखो अभी G0 आ गया ना। हाँ, बढ़िया यहाँ बढ़िया, पे कोई इस नहीं पे, कोई नहीं, यहाँ ओके। पे डिलीट करोगे, डिलीट का ऑप्शन आ गया ना, पहले नहीं आ रहा, देख रहे थे आप। हाँ हाँ। डिलीट का, डिवाइस डिलीट का ऐड करने, क्योंकि लैब लॉक हो गई थी, इसलिए नहीं आ रहा था। तो आप लोग अभी इस पे दोबारा कर लेना, हो जाएगा, ठीक है। ठीक है ठीक। और किसी की कोई समस्या लैब में बताओ, कि एक्सेस करने का कोई और दिक्कत, एनीवन? सर इसमें अपने अकॉर्डिंग भी चेंजेस कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना, लाइक सब पे वो रिफ्लेक्ट करे? नहीं नहीं नहीं, आपका अपना लॉगिन होगा, एडमिन का अपना होगा, सबका अपना अपना है, कोई किसी से कोई लेना नहीं है, सबका अलग अलग यूजर नेम पासवर्ड है। नहीं, यूजर नेम पासवर्ड तो अलग है, जैसे अभी मैं इसमें कुछ चेंजेस करता हूँ, लाइक मैं स्टार्टिंग से भी हाँ, मैंने एक चीज मत करना। देखो, 2-3 चीज मत करना, बस मैं बता रहा हूँ क्या क्या नहीं करना। डिवाइस डिलीट मत करना बिना मेरे से पूछे। अगर लेट सपोज कि आपने कोई एवी मैनेज को डिलीट कर दिया आपने, ठीक है, यस सर। तो इससे होगा क्या है कि आपने डिलीट कर दिया, साथ में जिसने भी इस पे वी मैनेज पे कॉन्फ़िगरेशन किया होगा वो सारा डिलीट हो जाएगा उसका भी। तो उसको दोबारा कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा।
मतलब इंस्टेंस बने होंगे इसके, है ना, ये कह रहे हो आप? हाँ, इसी का मतलब वर्चुअली आपका पार्टीशन मिला हुआ है सबको, जैसे हम्म, टेनेंट होता है ना वैसे मिला हुआ है, सेम रिसोर्स यूज कर रहे हो। बट अगर आपने इसको डिलीट कर दिया तो सबका डिलीट हो गया फिर। सो इसको डिलीट मत करना आप लोग, ठीक है ना। मतलब अगर लैब में प्रॉब्लम आए तो कोई बात नहीं, हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे एंड वी ट्राई टू फिगर आउट। प्रॉब्लम आती है थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा प्रॉब्लम। जैसे कई बार डिवाइस ऑन नहीं होगी, या फिर कई बार जैसे एसडीएमए में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हैवी इसमें कैसे बनते हैं, तो 1 वीक के बाद या 15 डेज के बाद या कई बार 30 डेज के बाद एक बार आपका डिवाइस ऑन होना बंद हो जाएगा। तो फिर हमें क्लियर करना पड़ता है, या फिर हमें कई बार लैब को रीसेट करनी पड़ती है। तो मतलब इसमें थोड़ा सा ट्रबलसम है कि भाई आपको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, बट एक बार रिपीट भी करना पड़ सकता है आपको, मतलब ड्यूरिंग दैट ऑल सेशन ऐसा भी हो सकता है। तो इससे घबराना नहीं है, इट्स नॉर्मल प्रैक्टिस, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने कर लिया तो हो जाएगा, अगर ऐसी समस्या आती है तो विल गिव द एक्सटेंशन एज वेल, बट जनरली ऐसा आएगा नहीं। बट फिर भी डिलीट मत करना, अभी आप लोग का बिल्कुल नया सर्वर में रैक बनी हुई है, तो आई थिंक देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। बिल्कुल फ्रेश रैक है, फ्रेश सब कुछ फ्रेश है, अभी आप ही लोग हो उस रैक में अंदर और कोई नहीं है। तो जितने लोग क्लास में 9 लोग हो, सो आप 9 लोग ही हो उस रैक के अंदर हो। तो बस डिवाइड डिलीट मत करना आप लोग कोई भी, और अपनी कॉन्फ़िगरेशन करना, जो भी कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद डिवाइसेस को ऑफ जरूर कर देना। कैसे ऑफ करोगे आप लोग? एक साथ ऑफ करना है तो सिंपली यहाँ राइट में जाना, सेटअप नोड्स में स्टॉप ऑल नोड्स, यहाँ पे क्लिक करोगे तो स्टॉप ऑल नोड हो जाएगा। आपको सारे नोड को स्टार्ट करने तो यहाँ से भी स्टार्ट हो जाएंगे। बट सपोज करो कि मुझे कंट्रोलर पे काम करना है, तो आप कंट्रोलर को ही स्टार्ट करके करो। ट्रांसपोर्ट काम करना है, इसको साइड को ऐड करना है तो इसको करो। जैसे जैसे ब्रांच आप जोड़ते जाओ वैसे वैसे डिवाइसेस को ऑन करते जाओ, अननेसरी का क्यों रैम बढ़ाना हमें, ठीक है ना। तो दिस इज माई बेस्ट रिकमेंडेशन। बाकी अगर हमें लगता है कि नहीं काफ़ी लोगों ने ऑन करके छोड़ रखा, हमें दिख जाती है किसी किसी ग्रीन लैब्स हैं और चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्या उस पर कंज्यूम हो रहा है डेटा, तो फिर हम उसको रिसेट कर देते हैं बैकएंड से, ठीक है। ओके, क्लियर सबको? शैल वी मूव नेक्स्ट स्टेप? लैब में कोई समस्या और किसी की? नहीं, बस वही देख लेते हैं एक बार ठीक फिर। है, आप लॉग इन करके चेक कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे मेरी अभी लैब है, देखो यहाँ पे इस लैब में कर रहा था मैं, राइट। सो कल हमने पूरा कॉन्फ़िगरेशन किया था, बट फॉर सम रीज़न कॉन्फ़िगरेशन हमारा वी मैनेज का मतलब वी मैनेज स्टार्ट ही नहीं हो रहा था इनफैक्ट। तो ये प्रॉब्लम हो गई। सो कोई बात नहीं, इसको मैं बैकएंड में कर लूँगा। अभी जो हम कल पढ़ाई कर रहे थे वो हम करते हैं पढ़ाई, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स डू द बैकएंड थ्योरी अंडरस्टैंडिंग जो हम कल कर रहे थे। जितने हमारी टनल टाइप होती हैं, क्या हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। लेट मी सी इसमें क्या हुआ। ठीक है। सो कल मैं आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा था, टीएलएस डीटीएलएस। अभी तक सबको क्लियर हो गया या डाउट है उसके अंदर? लेट मी शो दिस वन। इसके अंदर मैंने बताया था कि हमारे पास वेरियस टनल्स होती हैं। अब मैं पूछता हूँ आप लोग से कि ओएमपी टनल किस किस डिवाइस के बीच में बनता है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ओएमपी अब तो बनेगा तो वीएच बी स्मार्ट। स्मार्ट और स्मार्ट टू स्मार्ट। यस, ठीक है, बीएच बीएच बी स्मार्ट एंड बी स्मार्ट और बी स्मार्ट, यही पे ओएमपी बनेगा। वी एच टू वी स्मार्ट, एंड बी स्मार्ट टू बी स्मार्ट। वी स्मार्ट टू वी स्मार्ट। अच्छा, ये ओएमपी के अंदर डीटीएलएस एंड टीएलएस टनल बनती है, डीटीएलएस टीएलएस के अंदर ओएमपी बनता है? डिटेल्स टीएलएस के अंदर बनती है सर। हाँ बिल्कुल। ओके। और मेरा वी मैनेज टू वी स्मार्ट कौन सी टनल बनती है? मैनेज टू बी स्मार्ट बनेगा दोनों आपका बनेगी ना, दोनों। टीएलएस और डीटीएलएस दोनों दोनों बनेगा। बनेगी सर। दोनों में क्या टीएलएस डीटीएलएस या और कुछ भी? नहीं, टीएलएस डीटीएलएस टीएलएस और सब। टीएलएस दोनों। सिर्फ वी बीएच बोर्ड के बीएच साथ जो बनती है ना, वो आप बोल रहे थे डीटीएलएस बनेगी सिर्फ। ओएमपी भी बनेगी सर, बीएच एंड बी स्मार्ट के बीच में। नहीं नहीं, मैं वी मैनेज और वी स्मार्ट के बीच में बात कर रहा हूँ। ओके, तो बी मैनेज एंड बी स्मार्ट के बीच में डीएलएस टीएलएस डीटीएलएस बनेगा सिर्फ। सिर्फ टीएलएस डीटीएलएस बनेगा, राइट? राइट सर। अच्छा, फिर अगर वी बॉन्ड हमारे पास आ गया तो वी बॉन्ड और वी मैनेज के बीच में क्या बनेगा? वो डीटीएलएस बनेगा खाली।
वन DTLS। सिर्फ DTLS, राइट। एग्जैक्टली। एक चीज और, मतलब कि ये हमारा ऑप्शनल होता है, TLS और DTLS दोनों चीज होती है ना, ये दीज आर द ऑप्शनल, ऐसा नहीं कि दोनों ही बनेगी, मतलब एक ही बनेगा, तो हमारी चॉइस कोई भी दोनों में हो से कोई एक सकता है। बन सकता हाँ, हाँ वो दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं ना, जो भी select कर बनेगी सकते उसमें। हैं। ठीक है, अब मतलब V बॉन्ड से V स्मार्ट के बीच में क्या बनेगा? है। V बॉन्ड एंड V स्मार्ट के बीच में बनेगा वही बनेगा DTLS ही मेरे ख्याल से तो। TLS ओनली DTLS ही बनेगा। सर उसका V कारण है ना, क्योंकि V बॉन्ड जो आप बता रहे थे, इसके साथ जो भी कनेक्शन बनता है वो कनेक्शन हाँ शॉर्ट टर्म रहता है। शॉर्ट टाइम के लिए, तो ये DTLS सर। ओनली DTLS, नो TLS, ठीक है ना? ये सर। ठीक है, और इनके बीच में TLS DTLS दोनों बन सकती हैं, साथ में OMP, राइट? क्लियर? इनके बीच में, इनके बीच में, राइट? ये सर। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास TLS या DTLS दोनों बन सकता है, ठीक है ना? अब मेरे पास एक और VH आ गया यहाँ पे, ठीक है, तो VH to VH क्या बनेगा हमारे पास? VH to तो VH IPsec टनल बनेगी ना। टनल IP बनेगा। सेक टनल बनेगी। VH to VH हमारे पास, ये हमारे पास IPsec बनेगा, और VH to V मैनेज क्या बनेगा? सर VH to V मैनेज DTLS TLS दोनों। TLS भी बनेगा, DTLS दोनों ही बन सकता है सर, कोई एक। और V बॉन्ड के साथ V वही बॉन्ड के DTLS। DTLS बनेगा। ये तो मैंने यही याद लर्न करने के लिए सोचा, जो वही बॉन्ड होता है उसके साथ टेम्परेरी है, इसलिए DTLS। अब कितना सही है कितना गलत है वो आप नहीं बताओगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही है, 100% सही है, इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है। सो आई बिलीव यू आर गुड। सो हमें एटलीस्ट इतना कुछ समझ में आ गया। अब एक बात ध्यान रखना आप लोग, कोई भी टनल बनता है, राइट, सबसे पहले किसी डिवाइस के बीच में एक्सेप्ट IPsec कंट्रोलर के साथ किसी भी डिवाइस का, मतलब VH या CH हो या विद इन कंट्रोलर हो, उन सबके बीच में TLS या DTLS में उसको एक टनल बनेगी, और उस टनल के अंदर ही आपका फर्दर अगर OMP चलना है तो चलेगा, मतलब VH to V स्मार्ट या VS स्मार्ट to V स्मार्ट। सो देखो यहाँ पे OMP की जो लाइन है ये ब्लू है, एंड ब्लू शोइंग अंडर द, ये TLS DTLS के टनल के अंदर है, देख रहे हो आप लोग? सो दिस इज वन थिंग कि हमेशा इसके साथ पहले आपका TLS DTLS बनता है, फिर आपका उसके अंदर OMP टनल इसके अंदर एस्टेब्लिश होती है, जिसके अंदर राउटिंग हम चेंज करते हैं, मतलब जो भी एक्सचेंज करते हैं। सिमिलरली सर जिस कंट्रोलर, एक क्वेश्चन था सर, हाँ जिसके बीच में ये DTLS एंड TLS बन रही है टनल, राइट, तो ये बाय डिफॉल्ट कौन सा मतलब बनती है, मतलब कोई तो बाय डिफॉल्ट होगा कि DTLS बन रहा है या TLS बन रहा है, वो तो हम लोग चेंज कर सकते हैं, राइट, लेकिन बाय डिफॉल्ट तो कोई एक बनेगा, हम लोग अगर चेंज नहीं करेंगे तो। सिर्फ एक डिवाइस है V बॉन्ड, इसके साथ आपके पास चॉइस नहीं है, ओके इसके साथ हमेशा DTLS बनेगा, सिर्फ इसके साथ, बाकी आपके पास चॉइस है। ये क्लियर हो गया? सिर्फ यही एक डिवाइस है, चाहे किसी भी डिवाइस के साथ बनाइए, चाहे V स्मार्ट के साथ बनाए या V मैनेज के साथ बनाए, ये हमेशा क्या रहेगा? DTLS ही रहेगा। अच्छा, चॉइस जिसमें है सर, जिसमें हम लोग का DTLS एंड TLS है टनल, उसमें हम लोग चॉइस मतलब किसको रख सकते हैं, मतलब अच्छा किसके लिए, DTLS रखूं या TLS रखूं टनल? बाय डिफॉल्ट TLS ही रहता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट TLS ही रहता है। थोड़ा फास्ट उसमें हम होता लोग है, DTLS थोड़ा को सा change फास्ट होता है। TLS में क्या होता है कि एक्नॉलेजमेंट का वेट नहीं करना, तो इट्स अ फास्ट काइंड ऑफ द थिंग्स, राइट, और काफ़ी रिलायबल होता है, ऐसा नहीं है कि TLS इज अनरिलायबल, बिकॉज ये ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है, एंड सिक्योर भी होता है एंड फास्ट भी होता है। अगर आपका ट्रांसपोर्ट लाइक 100% रिलायबल है तो कोई दिक्कत की नहीं आएगी, बट TCP बेसिकली क्या होता है कि 100% गारंटी डिलीवरी की, मतलब पैकेट गया कि नहीं गया। जैसे आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि आपके पास अगर एक पुराने ज़माने की बात करते हैं, जैसे एक रजिस्टर्ड पोस्ट होता था, एक नॉर्मल ऑर्डिनरी पोस्ट कार्ड पोस्ट होता था, दोनों ही पहुंचेंगे, राइट, बट हो सकता था कि पोस्ट जो हम नॉर्मल करते थे वो अनरिलायबल होता था, फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचता था आपके पास या कम पैसे में,
तो थोड़ा टाइम लगता था बट पहुंच जाता था। सो दैट वाज इन वेरी लॉन्ग एरा, राइट। उस समय की बात है जब हमारे पास टेलीफोन वगैरह नहीं हुआ करते थे। बट रजिस्टर्ड पोस्ट आपका गारंटी था कि वो पहुंचेगा ही पहुंचेगा और फास्ट ही पहुंचेगा, तो उसके पैसे भी ज़्यादा लगते थे। तो यू कैन जस्ट थिंक अबाउट कि लाइक टीसीपी इज अ गारंटी डिलीवरी। बट अभी जो करंट सिनारियो हमारे पास, ट्रांसपोर्ट इज वेरी रिलायबल। मतलब आप भी समझ रहे हो कि पोस्ट ऑफिस का जो इंफ्रा है बहुत अच्छा है। अगर आज के ज़माने में अगर पोस्ट कार्ड भी भेजते हैं या रजिस्टर्ड लेटर भेजोगे तो देर इज अ हाई चांस कि दोनों की डिलीवरी सेम टाइम पे हो जाए ड्यू टू द करंट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द पोस्ट ऑफिस, जो है नहीं। मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, बट इन ट्रांसपोर्ट ये टेक्नोलॉजी में टीएलएस डीटीएलएस दोनों ही, क्योंकि रियल टाइम पे सारा कम्युनिकेशन होता है हमारा, तो दोनों ही ओके है। बट अगर आपकी कंपनी बोलती है कि नहीं मेरे डीटीएलएस की जगह टीएलएस लेना, तो यू कैन सेलेक्ट दैट। कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ ये रहेगा कि आप में एक में 3 वे हैंड्स अप देखोगे, एक में आपको नहीं मिलेगा कुछ भी। डेफिनेशन जो होता है ना रिलायबल अनरिलायबल वाला, वही फर्क पड़ेगा, इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। सो अगर आप यहाँ जाते हो, लेट मी शो यू। Cisco SD-WAN TLS versus DTLS टनल कॉन्सेप्ट्स। अगर आप जाकर सर्च मारोगे तो यूल देखो यहाँ पे लिखा हुआ DTLS इज मार्जिनली फास्टर एंड मोर इफिशिएंट बट लेस सिक्योर। देख रहे हो आप? समझ गए? आंसर मिला आपको? अभी नहीं मिला? पढ़ के बताऊं? ये यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं एग्जांपल दिया था कि ये फास्टर इसलिए हुआ क्योंकि मैं पोस्ट कार्ड और मैं मतलब इसमें आपको, एक का कोई चक्कर नहीं आता ना, एक्नॉलेजमेंट के तो भेजे जा रहा, भेजे यूडीपी की तरह, फास्टर हाँ ये होगा। यूडीपी पैकेट ही होता है बेसिकली, इट्स यूडीपी पैकेट होता है। लेकिन इसमें जो आपकी कम्युनिकेशन होती है वेरी फास्ट होता है। टीसीपी में क्या होता है, थोड़ा टाइम लगता है। इट्स लाइक रिलायबल बट इट इज गोइंग टू चेक एवरीथिंग। तो इसमें थोड़ा सा इसमें आपका टाइम ज़्यादा लगता है। और देखो यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि बाय डिफॉल्ट आपका DTLS यूज होता है फॉर ऑल द कंट्रोल कनेक्शन। तो आप अगर यहाँ पढ़ोगे Cisco SD-WAN support to transport layer security protocol PH use the control plane tunnel, that is a DTLS datagram transport layer security defined in the RFC and TLS transport layer security जो इस RFC में डिफाइन किया गया। both protocol are very similar and from a high level they both serve the same goal। मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देख रहे हो आप? to provide the end-to-end transport layer security between the router and SD-WAN controllers। देख रहे हो आप? The main difference is DTLS, the main difference is that DTLS use the UDP, देख रहे हो, यस and सर। TLS use the TCP। The mean that handle packet loss differently। मतलब एक में आपका पैकेट लॉस का पता रहेगा, एक में नहीं रहेगा। TLS primarily rely on the TCP packet delivery। On other hand, DTLS implement their own sequence number, fragment offset, and that retransmission because of the UDP does not guarantee reliable delivery of the packet। In the end, TLS slightly more secure and reliable but slower। देखो ये एक क्रॉस है, देख रहे हो आप कि ये थोड़ा सिक्योर होता है, स्लाइटली सिक्योर होता है, ज़्यादा कुछ नहीं। रिलायबल होता है ड्यू टू TCP बट स्लो होता है। स्लो क्यों होता है? क्योंकि उसको पैकेट को वैलिडेट भी करना है। जबकि DTLS is marginally faster and more efficient but less secure। However, differences are so slight that they are pretty much the same in the practice। आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। By default, Cisco SD-WAN utilize the DTLS for the all control connection communication because it's the faster than the TLS। क्यों? क्योंकि इसमें TCP आपका 3 वे हैंडशेक नहीं होगा and latency is essential when devices are managed remotely। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ बताओ? यस सर। यस सर। सो बाकी हम बात करते हैं, चलो ठीक है। सो अभी हमें OMP के बारे में क्लियर हो गया। वी अंडरस्टैंड अबाउट द DLS DTLS, वी अंडरस्टैंड अबाउट द IPsec। एक हमारे पास टर्म आ गया BFD। व्हाट इज द BFD? एनीवन नो व्हाट द BFD? हाँ, वो है ना, वो बाई डायरेक्शनल फॉरवर्डिंग डिटेक्शन। हाँ दैट्स करेक्ट संजीव, बाई डायरेक्शनल फॉरवर्डिंग डायरेक्शन। ठीक है, इसको आप लोगों ने BGP में कॉन्फ़िगर किया होगा इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम द लेगेसी बैकग्राउंड। OSPF में कॉन्फ़िगर किया होगा या GRP के नेबर में कॉन्फ़िगर किया होगा। और किसी भी राउटिंग प्रोटोकॉल पे चला लेते हैं टू फास्टर कन्वर्जेंस के लिए। हाँ फास्टर,
लाइक जो जो उनका फेलियर नॉर्मल डिटेक्शन के टाइमर लिए, होता है, जो हाँ, टाइमर फेलियर होता है उसको डिटेक्शन रिड्यूस के लिए। करने के लिए। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एक राउटर है, ठीक है, एक R1 है, इसकी BGP नेबर है ISP के साथ। अब नॉर्मली क्या होता है कि आपका जो BGP के टाइमर्स होते हैं डिफॉल्ट आपके 60 एंड 180 होते हैं, यही होते हैं ना, 3 टाइम्स। यस सर। आप इसको 10-30 कर सकते हो, राइट, इसको कम कर सकते हो, या लोग इसको बेसिकली 10-30 पे कॉन्फ़िगर करते हैं, या फिर 20-60 पे कर देते हैं, या फिर 30 पे आपको 120 पे मतलब 90 पे कर देते हैं। सो इस तरीके से आप इसको कम कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा नहीं कम कर सकते हो। ज़्यादा कम करने में फिर भी आपको मतलब दिक्कत आती है। प्रोसेसिंग ऑफ राउटर इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड। सो लेट्स सपोज कि ये आपका राउटर है और आपने 10-30 पे ही आपने कन्वर्जेंस डाल रखा है जो बहुत एग्रेसिव है, ठीक है, ये आपका R2 हो गया। ये किसी दूसरी ISP से कनेक्टेड है। ISP ये हो गया, ये एयरटेल हो गया, मान को लो ये आपका ISP वोडाफोन हो गया। पीछे आपका LAN है, ठीक है, LAN नेटवर्क है पीछे आपका, ये दोनों कनेक्टेड है। सपोज करो कि ये आपका प्राइमरी है और ये आपका सेकेंडरी है। पीछे से LAN से ट्रैफिक आ रहा है यूजर का, और ये फटाफट इंटरनेट को एक्सेस कर रहा है इधर के साइड से, और सडनली ये लिंक डाउन हो गया। इसमें आउटेज होगा कि नहीं होगा? लेट्स सपोज कि पूरा फेल ओवर हमारा कॉन्फ़िगर है करेक्टली, फिर भी आउटेज होगा कि नहीं होगा हमारे पास? सर नहीं होगा अगर VRRP वाली आईपी यूज कर रहे हैं तो। एटलीस्ट 30 सेकंड का तो आउट हो जाएगा अगर होएगा। 10:30 का दिया है। बताओ, इंटरव्यू क्वेश्चन है। मैं मान के चलता हूँ कि मेरे पास यहाँ VRRP भी चल रहा है, ठीक है, या HSRP नहीं, भी चल रहा कन्वर्जेंस है। टाइम नहीं चलेगा, होगा नहीं। होगा कन्वर्जेंस टाइम कुछ ना कुछ लगेगा। आउटेज तो होगा इससे 30 नहीं सेकंड का चलेगा आउटेज सर, तो नहीं होगा, मिनिमम। मेरे से नहीं होगा। आउटेज टाइम नहीं होना चाहिए अगर VRRP है तो। प्रीतम के हिसाब से नो आउटेज। होगा सर, आउटेज होगा ऑब्वियसली। प्रीतम अकेले पड़ गए आप। कोई बात देखो। नहीं, मैं आज को नया सीखने को मिलेगा। ये हुई बात। हाँ हाँ, इसमें एक्चुअली प्रीतम आउटेज होगा। आउटेज इसलिए होगा, देखो जी। VRRP क्यों यूज करते हैं हम लोग, बताओ? प्लान रिडंडेंसी के लिए हम यूज करते हैं। FHRP के हमारे पास फास्ट 3 फ्लेवर रिडंडेंसी है। प्रोटोकॉल का है, एक हमारे पास HSRP है, जो सिस्को एक का है। हमारे पास VRRP है, और एक हमारे पास GLBP है, फर्स्ट होप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल, राइट। सो इसका मतलब होता है फर्स्ट होप गेटवे रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। मतलब फर्स्ट होप क्या होता है? पीसी का जो पहला होप क्या होता है? गेटवे द गेटवे एड्रेस। तो इसका मतलब होता है गेटवे मेरा अगर पीसी का डाउन चला गया तो व्हाट इज माय नेक्स्ट गेटवे, इसका मतलब ये होता है, तो इसलिए यूज होता है। तो इसका वैन से तो कोई लेना देना नहीं है प्रीतम, बिल्कुल। हाँ जी समझे बिल्कुल। बात को? हाँ इसका वैन से क्या लेना देना, कोई लेना देना है? अगर नहीं। मेरा वैन लिंक में प्रॉब्लम आ गया, डाउन हो गया, तो अगर मैंने यहाँ पे ट्रैकिंग कॉन्फ़िगर कर रखा है तो वो हमारा लेना देना है, मतलब वैन ट्रैकिंग HSRP और VRRP के अंदर। मेक सेंस? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ट्रैकिंग क्या सर? मैं बोल रहा हूँ कि अगर वैन ट्रैकिंग अगर आपने कर रखा है तो आपका ये रिलेवेंट में आएगा कि भाई VRRP कम इन पिक्चर। अगर वैन ट्रैकिंग नहीं है तो नहीं आएगा। वैन ट्रैकिंग पता है क्या होता है किसी को? इंटरफेस ट्रैक करके रखते हैं ना उसमें। इंटरफेस ट्रैक करते रखते हैं। अगर सर इंटरफेस डाउन SLA बना के रखते हैं सर उसमें। यस यस, नॉट ओनली इंटरफेस, एक तो करेक्ट अंडर इंटरफेस ट्रैकिंग, दूसरा हमारे पास होता है रीचेबिलिटी ट्रैकिंग। ये कैसे करते हैं, किसको पता है रीचेबिलिटी कैसे ट्रैक करते हैं? सर इसके लिए एक एक्सटर्नल अपने को ट्रैक बनाना पड़ता है, फिर उसके लिए ना आईपी डिफाइन करनी IPSLA पड़ती का है। नाम सुना सुना है आप लोगों ने? IPSL। IPSLA से हम ट्रैक करते हैं, हाँ सर। ठीक है प्रीतम? सर पालोल्टो की क्लास में सुना था, भूल गया सच कहूँ तो। नहीं नहीं, पालोल्टो कॉन्सेप्ट है ही नहीं है, ये प्योर राउटिंग स्विचिंग का कॉन्सेप्ट है, ये प्योर HSRP VRRP पोर्शन और GLBP का।
पोलो ऑल्टो में है ही नहीं। तो इसमें इंटरफेस ट्रैकिंग से होता है कि अगर मान लेते हैं कि आपने OMP HSRP VRP में ट्रैकिंग लगा रखा है, तो अगर इंटरफेस डाउन होता है तो ये फेल ओवर करता है। अगर प्राइमरी ये है तो इसको गेटवे को प्राइमरी रख के इसको गेटवे बना देगा एक्टिव, और इसको सेकेंडरी बना देगा। तो जो Secondary पिछले secondary ट्रैफिक हो यहाँ जा जाएगा। रहा था वो अपने आप यहाँ पे लैंड होने लगेगा। यहाँ तक कहानी समझ में आएगी आप लोगों को। अब इसमें हमारे पास आती है बात कि भाई वैन इंटरफेस है वो मेरा डाउन, अभी ओरिजिनल क्वेश्चन पे आते हैं। तो लैन से कोई लेना देना नहीं है, अभी वैन डाउन चला गया। तो वैन डाउन जाने के बाद भी जो BGP है अपने कन्वर्जेंस टाइम, मतलब जो भी मैक्सिमम डेड इंटरवल होगा उतना वेट करेगा बिफोर द फेल ओवर। मेक सेंस? कि अगर मेरे पास 30 सेकंड है तो मैं 30 सेकंड पहले वेट तो करूंगा डिक्लेयर करने से फेल ओवर, कि भाई मेरे सामने से रिप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा। जब 30 सेकंड एक्सपायर हो जाएगा तब तो हमारा ट्रैफिक फेल ओवर होगा ना। तो 30 सेकंड का बिल्कुल तो सही, हो गया ना नेटवर्क में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अभी आज समझ में आया। तो गॉट इट, दिस गॉट इज इट। गोइंग टू हैपन 30 सेकंड आउटेज, कीप अलाइव मैसेज टाइप से। ठीक है ना। तो ये 30 सेकंड्स का आउटेज हो गया इन एग्रेसिव टाइमर्स। लेकिन अगर यहाँ पे BFD होता है, आपका BFD होता है बाई डायरेक्शनल फॉरवर्डिंग डायरेक्शन होता है, कि वो मिली सेकेंड्स में आपका नेबर्स को चेक करते रहता है। तो अगर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में भी आपका नेबर डाउन जाता है ना, तो वो आपको BGP को टीयर डाउन कर देगा और उसको सीधा फेल ओवर कर देगा। आपको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, BFD की कॉन्फ़िगरेशन होती है बकायदा, मैं दिखाता हूँ। देखो इस तरीके से सैम्पल कॉन्फ़िगरेशन होती है BFD BFD configuration in the BGP। BGP सपोर्ट BFD। तो इसके अंदर जाकर आपको बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो BFD मल्टीप्लाई है, देख रहे हो यहाँ पे रिसीव कितना पैकेट आपको रिसीव करना है, कितना वेट करना है, देख रहे हो। तो इस तरीके से इसका BFD का बाकायदा कॉन्फ़िगरेशन होता है, और उस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अगर आपका रिप्लाई नहीं आता उतने पर्टिकुलर सेकेंड्स या मिलो सेकेंड, नैनो सेकेंड, जो भी आप डिफाइन करते हो उसमें बहुत फास्ट होता है, नॉट लाइक द टाइमर। सो आपको BGP नेबरशिप को डाउन कर देगा। खुल जाए यार, मैं इस पर दिखाता हूँ कोई। देखो यहाँ मिल जाएगा, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। सो ये मल्टीप्लायर ऑफ 3, ये आपका मिनिमम रिसीव 10, ये सेकेंड्स में भी नहीं होते हैं, ये मिली सेकेंड्स में होते हैं सारे वैल्यू जो होते हैं, ठीक है। तो आप लोग जाके इसको करना। तो BFD बेसिकली आपका BGP नेबर को बेसिकली फास्टली आपको डाउन कर देगा, और आपका जो कन्वर्जेंस टाइम जो 30 सेकेंड्स का था दैट इज गोइंग टू बी वाइप आउट, और आपका फेल ओवर तुरंत हो जाएगा। सो दिस इज द की फंक्शन वी कीप यूजिंग इन द BGP इन द आवर लेगेसी प्रोटोकॉल। और विप्टेला में कैसे यूज होता है? सो बेसिकली ये क्या करता है कि जितनी भी आपकी ब्रांच लोकेशंस होती हैं, ठीक है, तो एक ब्रांच लोकेशन से दूसरे ब्रांच लोकेशन के बीच में आपके पास ट्रांसपोर्ट होते हैं, जहां पे आपको ट्रैफिक को भेजना है। तो सपोज करो कि ये आपका एक ब्रांच लोकेशन है, यहाँ से एक पैकेट यहाँ से आया और इसको यहाँ पहुँचाना है। तो कंट्रोलर ने, मैं फिर से यहाँ बना रहा हूँ, ध्यान से समझना इस चीज़ को, कोई कन्फ्यूजन बताना कि देखो मैं यहाँ से एक टनल बना दिया इसके साथ, ठीक है। रुक जाओ, इससे अच्छा से नहीं बन रहा मेरा, थोड़ी मेरी ड्राइंग खराब है। जैसे एक टनल ये बन गई, ठीक है, एक टनल ये बन गई, एक टनल ये बन गई, ठीक है। सेम टाइम ये वाला इसके साथ टनल बना देगा, जो मैं कल बताया था आप लोगों को। थोड़ा सा इसको ऐसे बना लेता हूँ ताकि ठीक ठाक बन जाए टनल। क्लियर? एक ऐसे बना लेते हैं टनल। समझ में आ रहा है ना मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? यस सर, यस। ताकि वो ओवरलैप ना हो।
ठीक है। ये टनल, 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 ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए सबसे ज़्यादा टाइम मैं इस पर देता हूँ आप लोगों को। तो अब मुझे ये बताओ कि एक पैकेट यहाँ से आया इस राउटर पे, इसको यहाँ भेजना है, तो कैसे जाएगा? डेटा पैकेट की बात कर रहा हूँ। इनमें से कोई टनल यूज करेगा या नहीं करेगा? डेटा पैकेट, पैकेट मान के चलो कि करना ये तो आया। नहीं चाहिए सर, क्वेश्चन करना नहीं एक चाहिए बार सर। रिपीट करेंगे ये जो आपने ये बताया? टनल के आई थिंक ये टनल के ऊपर ही चलेगा ना, ओएमपी जो VH टू भेज जाएगा सर। ये मैं पूछ रहा हूँ कि एक पैकेट यहाँ से एक सर, पीसी है, ठीक है, यहाँ पे एक हाँ, पीसी लगा हुआ है, ठीक है, हाँ। इस पीसी ने एक पैकेट भेजा, एक ईमेल भेजा, यहाँ तक पहुँचाना है। तो ये VH राउटर है यहाँ पे? ये VH राउटर है, VH राउटर, तो ये इनमें से कोई टनल यूज करेगा? नहीं, नहीं इनमें करेगा से नहीं सर। करेगा ना, नहीं ये सर, तो नहीं अलग से करेगा। टनल बनेगी VH टू VH। VH टू नहीं VH ये तो तो कंट्रोलर के लिए है ना सर, कंट्रोल फंक्शंस के लिए है टनल जो आपने सर ये बनाई है अभी। आप लोग बोल रहे हो कि एक अलग टनल बनेगी, राइट? हाँ, अब बराबर। कंट्रोल डेटा प्लेन के लिए अलग से टनल बनेगी ना, जैसे IPsec बोल रहे हो आप। सर ये डायरेक्ट लैंड कर जाएगा थ्रू IPsec टनल। हम्म, IPsec टनल के थ्रू सर जो पैकेट है ना वो डायरेक्ट तो डेस्टिनेशन आप लोग बोल रहे हो कि ये VH पैकेट यहाँ से निकलेगा, हम्म तो यहाँ से ऐसे आएगा और इस टनल में चला जाएगा, ठीक है, और इससे होते 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 यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, राइट, और फिर यहाँ पहुँच जाएगा, और इसको हम बोलेंगे IPsec। और सर यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ पूछो पूछो, क्वेश्चन ही तो पूछना, आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन ये है कि सर IPsec टनल तो वाले है, टनल में क्या है? क्या? IPsec टनल तो वाले टनल है, तो अंडरले में एग्जैक्ट कम्युनिकेशन कैसे होगा? कराते हैं, भी कराते हैं, उसको बता रहा हूँ, उसको बताता हूँ, अंडरले का पूरा हम्म कॉन्सेप्ट बताता हूँ कैसे होगा, क्या होगा। बट अभी ओवरले ही समझो आप लोग, कि मतलब ओवरऑल पैकेट फ्लो समझ लो कैसे होना है। अभी अंडरले कॉन्फ़िगरेशन अभी किया ही नहीं हमने, तो अभी मैं बताता हूँ कैसे हम्म अंडरले में। ये बात समझ में आ गई पहले आप लोगों कि मतलब हाँ एक ठीक है। ब्रांच से पैकेट निकलेगा तो हम्म दूसरे ब्रांच पे जाएगा हमेशा IPsec टनल पे। तो फिर यहाँ पे राउटिंग कैसे चेक हुई? राउटिंग का क्या है मतलब हुआ, क्योंकि यहाँ पे आपका OMP चलेगा, राइट, आप लोग बोल रहे हो, बराबर। हम्म ये आपका OMP है, ठीक है, ये भी हम्म आपका OMP है, तो ये राउटिंग का कॉन्सेप्ट कहीं बीच में तो आया ही नहीं, सीधे पैकेट IPsec से आगे बाहर। नहीं आया ना, जो VH और वी स्मार्ट के बीच में जो टनल बनी है उसने तो राउटिंग इंफॉर्मेशन दी है ना। शेयर उस कर दिया ना सर। तभी तो उसको पता चला कि तुम्हारा डेस्टिनेशन कौन सा है, डेस्टिनेशन वी मैनेज वो VH कौन सा है, तभी तो वो वहां पे जाएगा, अदरवाइज तो वो तो किसी के पास भी भेज देगा। एग्जैक्टली। सो ऐसा नहीं है कि IPsec अपने आप बन गई है, बिना राउटिंग की। जो राउटिंग जो होता है, कोई भी सबनेट यहाँ से भेजते हो तो पूरी इंफॉर्मेशन लेकर वी स्मार्ट VH को देता है। जब तक राउटिंग नहीं आएगी तब तक जो अंडरले रीचेबिलिटी है वो पता नहीं चलेगा। अंडरले तो चलो ठीक है आपने बना लिया है, वो पता चल जाएगा, लेकिन एक्चुअल पाथ, मतलब किस पाथ को फॉलो करके आपको दूसरे साइड पे पहुंचना है, वो पता नहीं चलेगा। सो दैट्स वाई राउटिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बिना आपको काम नहीं होने वाला है, टनल भी नहीं बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक थॉट है, BFD के बारे में हम बात कर रहे थे। अब BFD क्या करती है कि BFD का काम ये होता है कि जो मेरी IPsec टनल बनी है, देखो अब BFD, फिर इस पर डायग्राम पे हम लोग आएंगे। BFD हमेशा ये IPsec टनल के अंदर चलती है हमेशा। देखो दिस इज BFD टनल, ये भी IPsec टनल। तो सबसे पहले IPsec बनता है, विंटर में पूछा जाएगा कि कौन सी टनल पहले बनती है, तो सबसे पहले IPsec बनता है और IPsec के अंदर ही BFD टनल बनती है। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप सबको? और BFD का काम ये होता है कि अगर मेरी पॉइंट A साइट है एंड पॉइंट B कोई साइट है, और इन दोनों के बीच में किसी तरह का कोई भी स्लाइटली लॉस, लेटेंसी एंड जिटर आता है, तो वो तो immediate हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ना BFD में कि क्या चीज हमें मॉनिटर करनी है, या बाय डिफॉल्ट सारी चीजें होंगी इसमें? बाय डिफॉल्ट लॉस, लेटेंसी एंड जिटर तीन ही चीज मॉनिटर होती है, ठीक है, ठीक। कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं करना, उस पर SLA डिफाइन कर सकते हो। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बात कर रहे हैं,
कि each VH router send the BFD hello packet for path quality and the liveliness detection। मतलब हर एक जो राउटर होता है अपने दूसरे राउटर के पास भेजता है कि तुम जिंदा हो, आर यू अलाइव, और जिंदा के साथ साथ तुम्हारी जो पाथ है दैट इज ए क्लीन और नॉट, ट्रैफिक भेज सकते हैं कि नहीं। ऐसा नहीं कि मैं भेजा और जाम में फंस गया और मैं 2 घंटे तक फंसा ही रह गया। सो दिस इज काइंड ऑफ द रियल टाइम क्वालिटी चेक्स एंड पाथ लाइवलीनेस डिटेक्शन, जिसके अंदर होता क्या है कि एक पैकेट यहाँ से जाता है रिमोट साइट पे, जिसको हम ई कोड पैकेट बोलते हैं, इको पैकेट बोलते हैं। उसका रिप्लाई इको बैक होना चाहिए, रिप्लाई बैक होना चाहिए। तो ये क्या करता है, कुछ हेलो इंटरवल के समय, मतलब कि एक सपोज कुछ मिली सेकेंड्स मेरे पास है, उस मिली सेकेंड्स के अंदर मैंने कुछ पर्टिकुलर पैकेट भेजा और मैं देखता हूँ कि मैं इतने पैकेट भेजा उधर से कितना रिप्लाई आया। इसके बारे में यही बात कर रहा है कि ईच VH राउटर सेंड द BFD हेलो पैकेट्स for the path quality and the liveliness detection packets echoed back by the remote site। ठीक है, मतलब जैसे हम पैकेट को भेजते हैं वही पैकेट हमारे पास इकोड बैक होना चाहिए, और फिर उसमें देखते हैं कि हमने क्या भेजा, क्या आया और कितने समय में आया। उसी हिसाब से इसका एल्गोरिथम काम करता है टू जस्ट कैलकुलेट द क्वालिटी और उसकी लाइवलीनेस। अगर पैकेट ड्रॉप होता है तो समझ जाओ कि उसमें कुछ लेटेंसी एंड लॉस है। सब कुछ सही है, दैट मीन्स कि ठीक है। पैकेट डेली रिप्लाई आता है, हमने भेजा 1 मिलीसेकंड में, आपने रिप्लाई भेजा 2 मिलीसेकंड्स में, देयर इज सम लेटेंसी। हेलो इंटरवल एंड मल्टीप्लायर डिटरमाइन हाउ मेनी पैकेट नीड टू बी लॉस टू डिक्लेयर IPsec टनल डाउन। सो ये आपका हेलो इंटरवल, ये आपका बेसिकली जब इसको आप कॉन्फ़िगर करते हो ऑटोमेटिकली, तो इसके अंदर ही मतलब आपको BFD कॉन्फ़िगर भी नहीं करना पड़ेगा, इसके अंदर ही एल्गोरिथम होता है कि एक इसमें सर्टेन हम टाइमर और ये मल्टीप्लायर ये सेट कर सकते हैं ना। हाँ, मल्टीप्लायर टाइमर सेट कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन का तो हमारे पास ऑप्शन है, बट बाय डिफॉल्ट इसके अंदर रहता है। BFD मल्टीप्लायर में दिखाऊंगा, BFD मल्टीप्लायर के बाय डिफॉल्ट टाइमर्स होते हैं, तो आप उसको यूज करो, आपको कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं होती, बाय डिफॉल्ट हो जाता है। बट उसको आप मैनिपुलेट कर सकते हो बाय डूइंग द कॉन्फ़िगरेशन, CLI GUI बोथ, आप BFD कॉन्फ़िगरेशन आपका ऑप्शन आता है। कितने नंबर ऑफ हेलो इंटरवल भेजना है, कितने टाइम के लिए भेजना है, दैट ऑल इज गोइंग टू बी हैपन। और उसी हिसाब से आपके कि जो आपके डिफरेंट पाथ होते हैं उनकी पाथ की क्वालिटी आपकी चेक होती है, और उसके हिसाब से आपको ये पता चलता है कौन से पाथ में कितनी लॉस है, कितनी लेटेंसी है, कितनी जिटर है। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट पर्टिकुलर BFD। क्लियर हुआ? सो BFD बेसिकली सर ये BFD मैसेज हर कितनी देर में भेजते हैं आपस में? इसका डिफॉल्ट टाइमर होता है मेरे पास। नहीं, जैसे कि हेलो टाइमर 2 सेकंड का होता है, किसी का 5 सेकंड है, किसी का। मैं बताता हूँ, इसको SD-WAN BFD डिफॉल्ट टाइमर रहेगा, रुक जाओ, देखो 1 सेकंड का देख रहा हूँ, हेलो टाइमर 1 सेकंड, एवरी सेकंड डेटा कलेक्ट करता है। तो ये एडवाइजेबल है क्या हर सेकंड अगर भेजना? क्योंकि हर सेकंड भेजेगा तो ये हाँ, भेजने देगी इसकी टाइम। भेजना ही है, इसको भेजना ही है, बहुत फास्ट होता है, क्योंकि BFD हमेशा ठीक। फास्ट होता है, हमेशा फास्ट होता है। देखो 1000 मिलीसेकंड 1 सेकंड बाय डिफॉल्ट। इसको आप बढ़ा सकते हो, घटा भी सकते हो, राइट, बट दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी कॉन्फ़िगर्ड। सो और कोई क्वेश्चन इसे? देखो यहाँ पे आप लोग देखते हो एप्लीकेशन है राउटिंग, बाय डिफॉल्ट BFD है 1 सेकंड पर 1 सैंपल फॉर द PFR डेटा कलेक्शन। ठीक है, PFR हमारा होता है, PFR क्या बोलते हैं हम लोग, PFR क्या फुल फॉर्म होता था यार? सॉरी, किसका PFR PFR परफॉर्मेंस राउटिंग। ठीक है, परफॉर्मेंस राउटिंग के लिए भी हमारा क्या परफॉर्मेंस है, कैसा चल रहा है, तो उसके लिए PFR ये पर सेकंड भेजता है, ताकि दोनों साइड का हमारा बैक एंड फोर्थ मिल सके, एंड देन आई कैन कैलकुलेट कि भाई क्या हमारे पास पैरामीटर क्या रिटर्न आया, उसी हिसाब से हमारे काम करता है। सो लेट मी गो एंड कहाँ पे हम बात कर रहे थे, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, इस लैब में हम लोग थे ना। ठीक है, अभी आप लोगों को समझ में आ गया सब कुछ। अब मुझे ये बताओ कि BFD हमें इसके अंदर बनेगा और हमेशा IPsec के बाद बनेगा, जिसकी क्वालिटी चेक होने की बात है। ठीक है,
ये सारी चीज समझ में आ गई आप लोगों को? तो हमेशा जब भी राउटिंग होगा दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी स्टार्ट फ्रॉम द राउटर एंड दिस राउटर इज गोइंग टू रीच टू अनदर राउटर एंड फिर उसके साथ आपका कम्युनिकेशन ओवर द टनल होगा। तो इसको मैं इरेज करूं या कोई क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में अभी भी? बताओ। अब अंडरले पे बात आते हैं कि भाई अंडरले की क्या जरूरत है। पहले अंडरले ओवरले क्या होता है हमने बात किया था, बट कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी। तो चलो उस पर हम बात करते हैं। आई जस्ट टेकिंग कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ये टनल जो हैं, देखो अब ये टनल हैं, आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि इन टनल की क्या जरूरत है। मैं थोड़ा भूल के बताने के लिए सॉरी, कि ये टनल तो चलो हो गया इस केस के बीच में। इस टनल से आपका क्या होगा कि वी मैनेज से जो भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन डालोगे, जो भी कॉन्फ़िगरेशन करोगे, ये तो ओवरले है ना सब। हाँ ये DTLS हाँ TLS है ना, ये TLS TLS हाँ टनल सॉरी। ठीक है ठीक तो ये जो भी वी मैनेज के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करोगे, पुश करोगे, तो इसी टनल के थ्रू ये VH पे आएगा। ठीक है, इसलिए टनल की जरूरत है। ये आपका DTLS अच्छा, होगा। मेरा क्वेश्चन है, हाँ मे बी ये ज्यादा अर्ली हो सकता है बट है तो है। क्वेश्चन ये है कि जो पॉलिसीज बनती हैं वो बोलते हैं कि वी स्मार्ट पे बनती हैं, बट पुश जो होती है वो वी मैनेज करता है कुछ। ये सही स्टेटमेंट है या कुछ और है इसमें? मैं बता रहा हूँ। मैं अभी इसमें बहुत कंफ्यूज हूँ एक्चुअली। मैं अभी ये समझ गया। एक एक तो ये हो गया रिलेशन कि वी मैनेज से आपका एक टनल बनी हुई है TLS एंड DTLS, वो नेटकॉन्फ या यांग प्रोटोकॉल को यूज करके यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पुश करती है। अब क्या कॉन्फ़िगरेशन पुश करती है, किस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन पुश करती है? देखो आप, जो आपकी होती है कॉन्फ़िगरेशन, जो डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन होती है, डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन में सब कुछ आ गया, मतलब उसका जितने भी डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन सब इसी टनल के थ्रू आती है। दूसरा क्या आता है आप पे इस पे, लोकलाइज्ड पॉलिसी। क्लियर? ये दो चीजें आपकी कहाँ से, वी मैनेज से सीधा आपका VH पे। आगे और भी देखने को मिलेगा, मैं पूरा टेम्पलेट इसका फ्लो चार्ट के थ्रू मैं दिखाऊंगा, डायग्राम के थ्रू, कहाँ पे क्या पॉलिसी एग्जीक्यूट होती है और कैसे आती है। ये क्लियर हो गई संजीव आपको? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि वी मैनेज से दो चीजें आती है हाँ, डिवाइस पे, एक आती है डिवाइस की पूरी कॉन्फ़िगरेशन, एक आती है लोकलाइज पॉलिसी। ठीक है, अब पॉलिसी के दो क्लासिफिकेशन होते हैं, हम आगे बात करेंगे, बट जस्ट मैं आप लोग एक लिख दिया जिसमें यू गाइज अंडरस्टैंड। दूसरा हमारे पास ये वी मैनेज है और इसके साथ एक टनल बनी हुई है वी स्मार्ट के साथ ही बनी हुई है। अब इसको कौन से कलर्स दिखाऊं, इस कलर से मान के चलो ये बनी हुई है। अब आप राउटिंग तो वी स्मार्ट पे नहीं करते हो ना, राउटिंग की कॉन्फ़िगरेशन भी आप कहाँ लिखते हो, वी मैनेज पे भी लिखते हो, आप लिखोगे, एंड पॉलिसी भी आप वी मैनेज बनाओगे। लेकिन पॉलिसी के दो पार्ट होते हैं, एक आपका होता है सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी और एक होता है लोकलाइज्ड पॉलिसी। जब सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी होगा आपका या कोई राउटिंग होगा, तो वो राउटिंग के अपडेट्स वी स्मार्ट पे आते हैं सीधा। वी मैनेज पे ही राउटिंग करोगे, राउटिंग भी करोगे तो वी मैनेज पे ही करोगे, राउट जो भी बनाओगे, राइट, जो भी राउटिंग बनेगी वी मैनेज से, लेकिन वो पॉपुलेट होगा आपका वी स्मार्ट पे। और पॉलिसी भी क्रिएट यहीं से करोगे जो पॉपुलेट होगा वी स्मार्ट पे, और वी स्मार्ट वाया OMP टनल के थ्रू इनको पॉपुलेट करेगा डिवाइसेस को। VH को या वी स्मार्ट कोई और लगा है सिस्टम में तो उसको करेगा। एक क्वेश्चन है यहाँ पे। तो जब हम वी मैनेज, ये GUI आता है वी मैनेज इसको कहा, तो इसमें वी मैनेज से हम तो उसमें जाएंगे वी स्मार्ट में, तब वहां पे पॉलिसी बनती है सेंट्रलाइज पॉलिसी। नहीं 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 नहीं, आपको कहीं नहीं जाना है। चलो वो तो मेरे ख्याल से आगे आएगा जब आगे policy आएगा, मैं जस्ट बनाएंगे। दिखा दे रहा हूँ, फिर भी देख लो आप। जो आपने पूछा है, देखो आपकी पॉलिसी सारी यहाँ बनती है, वी स्मार्ट में कोई लेना देना नहीं है, पॉलिसी यहाँ बनती है, पॉलिसी यहाँ कॉन्फ़िगर करोगे आप, देख रहे हो आप यहाँ पॉलिसी। अच्छा, और जैसे ही पॉलिसी यहाँ बनाओगे आप, ये पॉलिसी अपने आप पुश हो जाएगी वी स्मार्ट पे। एक्टिवेट करना पड़ता है पॉलिसी बनाकर, इसमें दिखाता हूँ, देखो अभी होगी नहीं, लेकिन जस्ट मैं आपको एक दिखा रहा हूँ, अभी चलेगा नहीं, बट यहाँ पे जाकर आप इस तरह कुछ पॉलिसी प्रीव्यू देख सकते हो। पॉलिसी एम्प्टी दिखा रहा है, राइट, ये होगा नहीं, कुछ हमारे पास अभी डेटा नहीं है इसके अंदर। तो इसके अंदर जो पॉलिसी हम बनाएंगे,
तो यहाँ से पॉलिसी एक्टिवेट करेंगे। जैसे ही पॉलिसी आप एक्टिवेट करोगे तो वी स्मार्ट पे जाके पॉलिसी आपका पुश हो जाएगा, मतलब वो बैकग्राउंड में चलता रहेगा, हमें बैकग्राउंड में ऐसा चलेगा, रहेगा और कि वो भी जाएगा अंडर टीएलएस डीटीएलएस के थ्रू ही जाएगा। तो सर एक्चुअली देखा जाए तो सारा काम वी मैनेज ही करता है, क्योंकि जीयूआई यही है। ओके, तो इसका मतलब है सर जो सेंट्रलाइज होता है वो वी बॉन्ड के थ्रू होती है, जो लोकलाइज्ड होता है वो वी मैनेज के थ्रू डायरेक्ट होती है, राइट? जी 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 जी। नहीं अभी तो खैर इनका डिफरेंस भी पता नहीं है मुझे, खैर नहीं आगे नहीं आएगा नहीं तो नहीं, देखें। आई थिंक इसका स्टेटमेंट थोड़ा गलत है। क्या 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 दोबारा सेंट्रलाइज बताओ, क्या सेंट्रलाइज? और लोकलाइज में नहीं, क्या स्मार्ट मतलब के है? थ्रू होता है एंड लोकलाइज वी मैनेज के थ्रू होता है। नहीं नहीं नहीं, दोनों नहीं ही, नहीं ये दोनों ही देखो ना, यहाँ बना हुआ ना सेंट्रलाइज लोकलाइज, दोनों भी मैनेज पे ही कॉन्फ़िगर होते हैं। नहीं नहीं कॉन्ट्री जो पुश की बात हो रही है, जो वी बॉन्ड के थ्रू पुश होती पुश सेंट्रलाइज होता है वी बॉन्ड के V1 साथ, और हाँ लोकलाइज डायरेक्ट वी मैनेज से वीएच पे चला राइट जाता है। राइट, यही मैं बोल रहा हूँ सर। नहीं तो वीबोर्ड या इनमें वीबोर्ड या वी स्मार्ट। सॉरी, स्मार्ट, वी मतलब स्मार्ट। वी स्मार्ट। अच्छा वी स्मार्ट हाँ नॉट वी सर, स्मार्ट। चलो आगे ही पूछूंगा, अभी मैं पता नहीं कंफ्यूज हो रहा हूँ बार बार। ये जो पूछ लो, कोई सर दिक्कत नहीं, जो अभी लोकलाइज पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन क्लियर होना बहुत जरूरी है मन में। वो लोकलाइज जो कह रहे हो, लोकलाइज की, क्यों जरूरत पड़ती है? सेंट्रलाइज तो ठीक है, हम तो सबको सेंट्रलाइज बोल रहे हैं। ये लोकलाइज मतलब किसी पर्टिकुलर वीएच को कुछ स्पेसिफिक राउटिंग चाहिए उसके लिए बोल रहे हो आप? मैं बता रहा हूँ, कोई बात नहीं, अच्छा क्वेश्चन है। और किसी कोई क्वेश्चन? सही पंकज सर, सर ये मेरा एक क्वेश्चन क्वेश्चन है। लोकलाइज्ड का थोड़ा समझना। एक पंकज तो सर, लोकलाइज सेंट्रलाइज का हो गया, और बताओ और कोई क्वेश्चन? एक दो साथ दो तीन पूछ लो, फिर मैं एक साथ आंसर कर दूंगा सबका। अगर लोकलाइज पॉलिसी को अगर डायरेक्ट वीएच पे पुश कर रहा है तो सर वो किस प्रोटोकॉल के थ्रू वीएच पे डिप्लॉय होगी? वो भी नेटकॉम के थ्रू होगी? यस, ओनली वन प्रोटोकॉल, रेस्ट कॉन सॉरी नेट कॉन्फ एंड यांग, ये दो चीज चलती हैं। वो दिखाऊंगा अभी, मैं आप लोगों को पुश करूंगा। ओके बोलो। अब बात आती है कि लोकलाइज का मतलब क्या होता है, सेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है, ठीक है? तो इसका मतलब ये होता है कि लोकलाइज का मतलब होता है कि पॉलिसी है ना, विद इन द बॉक्स आपको इन्फ्लुएंस करेगी, मतलब विद इन द बॉक्स। जैसे आपको एसीएल लगाना है इस इंटरफेस पे, तो इसी इंटरफेस पे एसीएल लगाना है ना आपको, तो वो पॉलिसी आपकी लोकलाइज के अंदर आएगी। आपको क्यूएस लगाना है इस इंटरफेस पे, तो वो हो गई आपकी लोकलाइज पॉलिसी के अंदर। ये यूं आपको कह दो कि कस्टमाइज पॉलिसी अगर हाँ, यहाँ लगानी पे है। पीजीपी के अंदर आपको कोई पॉलिसी लगाना है, वो एसपीएफ के अंदर लगाना है, तो वो आपके लोकलाइज होगा लैन के अंदर बेसिकली, मतलब लोकल टू द बॉक्स, या किसी डिवाइस को कोई एसीएल वगैरह लगाना है तो। अगर अगर सबको आप ठीक है कंटिन्यू करो। आगे आगे कोई अगर ऐसी पॉलिसी है जो पूरा फैब्रिक को इफेक्ट कर रही है, तो वो सेंट्रलाइज हो गई। मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एक स्टेट में अपना राज चला सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा देश में राज चला सकती है, बस इतना सा फर्क है। वो दिल्ली से मॉनिटर होती है, वो एक राज्य के राजधानी से मॉनिटर होती है, बस। ठीक है ठीक ये है। लोकल टू द बॉक्स है। आगे इसको और हम देखेंगे डिटेल्ड में कैसे कॉन्फ़िगर होता है, पूरा यूज केस है इसका, बहुत सारी चीज़ें हम समझेंगे इसके ऊपर, ठीक है? क्लियर टू एवरीवन? तो वी स्मार्ट जो है हमेशा वी मैनेज से राउटिंग लेगा, पॉलिसी लेगा, फिर उसको प्रोपेगेट करेगा अलग अलग वीएचएस को, ठीक है? वी बॉन्ड तो सिंपली आपका टेम्परेरी टनल बनाएगा और हो जाएगा। तो यहाँ तक तो हमारी कहानी क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं कि किसी साइट को ऑन बोर्ड करना है, ठीक है? तो सबसे पहले हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है अंडरले कनेक्टिविटी की। अंडरले कनेक्टिविटी। अब अंडरले कनेक्टिविटी क्या होती है कि अगर सपोज करो कि ये कंट्रोलर हमारा है, ये पूरा कंट्रोल प्लेन डिवाइसेस है, तो किसी भी ब्रांच को मुझे इसके साथ अगर ऑन बोर्ड करना है, इस फैब्रिक पे लाना है, तो सबसे पहले बेसिक IPv4 रीचेबिलिटी होनी चाहिए यहां से यहां तक। क्लियर टू ऑल? बेसिक IP, कल हमने क्या किया था कि कंट्रोलर को ऑन बोर्ड किया था, यहां तक तो क्लियर था, कल तक तो सबको क्लियर है, यहां तक सबको कोई डाउट नहीं है? अभी हम बात कर रहे हैं एक स्टेप आगे की, कि अगर हमें ब्रांच लाना है तो कैसे लाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले हमें बेसिक IPv4 रीचेबिलिटी होनी चाहिए। वो कैसे कराओगे IPv4 रीचेबिलिटी? अब देखो, आपने ये साइट लिया, ये साइट का आईडी है आपका 3,
इस साइड पे एक राउटर लगा है, राउटर पे क्या लगाओगे आप, आईएसपी के सर्किट लगाओगे, कितनी, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, एमपीएलएस और इंटरनेट। देखो दो आईएसपी हैं आपके, हो सकता है कि आपका एयरटेल का हो ये, और ये हो सकता है आपका वेराइजन का हो, ठीक है, या कोई भी ग्लोबल आपका आईएसपी हो सकता है। तो ये सर्किट देंगे और यही आईएसपी फर्दर आपके कंट्रोलर से भी रिचेबिलिटी बनाएंगे, तो वही हम कर रखे हैं। ये बात समझ में आ गई सबको, क्लियर है, यस नो में भी, ठीक है ना यहाँ तक तो? यस सर। ठीक है। तो अब देखो पहली बात कि इस राउटर को ऑन करो, इस राउटर पे ऑन करने के बाद इसमें एडमिन एडमिन डालो, सबसे पहले आईएसपी की लिंक टर्मिनेट कराओ इस पे। देखो कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है पेज के अंदर, तो किस लिंक पे मैं आईएसपी लगा रहा हूँ यहाँ पे बताओ। मैं पहले इंटरनेट लिंक हम लगा रहे हैं, आई एमपीएलएस को बाद में लगाएंगे, पहले इंटरनेट को हम ऑन बोर्ड कर रहे हैं। तो कौन सा इंटरफेस पे लगा रहे हैं हम लोग, बताओ आप लोग। VPN 0 का अंदर जाएगा, gig 0/0। ये सही बोल रहे हैं पति ये गिरते कि इसको हमें VPN 0 के अंदर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, कोई और VPN के अंदर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा? VPN 0 ही होगा सर। VPN 0 आपका नहीं, 1 के लिए है। ट्रांसपोर्ट वाला तो VPN 0 ही था। VPN 0 सर ट्रांसपोर्ट। बाकी लोग क्या भी हुए, VPN 1 कर दूं चलेगा? नहीं, वैन के लिए तो VPN 0 ही था ना वो सर। तो सर्विस VPN है ना आपके, उसके अलावा जो है 0512 के अलावा जो है। एग्जैक्टली। सर तो वैन के लिए ये हमारे पास VPN 0 के अंदर जाएंगे सिंपली यहाँ पे, ठीक है। VPN 0 के अंदर गया और इंटरफेस हमारा है G0/0। इस पे हमें IP का डालना, देखो IP स्कीमा समझो ध्यान से। तो कोई भी वैन का ISP का, जैसे मैंने ये लिंक देखो आप ध्यान से, तो इस लिंक के अंदर यहाँ से यहाँ के बीच में आपका ये वाला IP है 192.1.3. तो 3 आप यहाँ ले लेना और हमेशा 1 यहाँ पे आएगा, क्लियर। अब इसका लिंक लगाओगे यहाँ से यहाँ, तो देखो 192.1.4.1, तो 4 यहाँ डॉट ले लेना, इसका 1 यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब ये दो सर्किट हो गई, ये सर्किट जब टर्मिनेट करोगे यहाँ पे, ये भी अभी नहीं बनाया हमने, तो 192.20.1, तो डॉट 1 यहाँ ले लेना और 2 यहाँ ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। जब ये वाला सर्किट यहाँ लगाओगे, देखो ये वाला देखो, तो 192.2.2 यहाँ ले लेना, 1 यहाँ ले लेना, 1 यही कॉन्फ़िगर करना आपको हर केस में, मतलब मेरी रिकमेंडेशन ईजी के लिए, बाकी आप लोग उल्टा सीधा भी कर सकते हो, लेकिन आपको ट्रबल शूटिंग करने में दिक्कत आएगी। 192.1.1, सो 1 आपको यहाँ लेना है, 2 यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है, आपकी चॉइस है, यहाँ पे 2 ले सकते हो। फिर अगर इसको कॉन्फ़िगर करो तो डॉट 1 यहाँ ले लेना और 11 डॉट आप यहाँ पे 6 ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, 6 साइड तक इस तरीके से कॉन्फ़िगर करना आपको। आईएसपी एंड पे भी हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रखा इधर भी, तो पहले हम अपने साइड का लिंक कॉन्फ़िगर करते हैं 192.1.3.3/24। क्लियर, सबको समझ में आ गई ये बात? यस सर। ठीक है। सो IP 192, IP होता है ना कमांड, IP एड्रेस IP एड्रेस 192.1.3.3/24, ठीक है। देखो अभी IP एड्रेस हो गया, पहले इसको नो शट कर दिया, ठीक है। अब इस पे एक कमांड जाती है जब भी हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो VS पे इंटरफेस। हाँ, अब इसका मतलब क्या होता है मुझे बताओ आप लोग। इस पे एक कमांड जाती है कि टनल इंटरफेस है, हालांकि आप लोग लैब गाइड फॉलो कर सकते हो जब भी, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे एक कमांड है टनल इंटरफेस। अब इसका मतलब क्या होता है, व्हाट डज मीन्स टनल इंटरफेस? दैट मींस हम इसमें ओवरले क्या होगा वो डिफाइन करेंगे टनल इंटरफेस के अंदर, उसका सर्विसेज क्या होगा वो डिफाइन करेंगे, राइट ना। व्हाट एल्स, दैट्स गुड। और बताओ लोग, टनल इंटरफेस हम क्यों बताते हैं, इस इंटरफेस को क्यों बताते हैं, टनल इंटरफेस क्यों हो तुम? सर आई नहीं, थिंक सर इसको इसलिए बनाते हैं कि अपना आईपी से पैनल बनेगा ना, वो इस इंटरफेस के थ्रू बनेगा ना। वेरी नाइस, करेक्ट। वेरी नाइस। तो बेसिकली टनल इंटरफेस का मतलब है कि यही इंटरफेस है जो आपका IPsec भी बनाएगा, आपका TLS भी बनाएगा, DTLS भी बनाएगा, OMP भी बनाएगा, और BFD बनाएगा। ये सारा कुछ बनाएगा, बनाएगा नहीं बनाएगा बताओ आप लोग?
बिल्कुल। IPsec चाहिए एक ब्रांच दूसरे ब्रांच के लिए, TLS DTLS चाहिए आपको किस लिए, कंट्रोलर के लिए, OMP चाहिए vSmart के लिए, BFD चाहिए ब्रांच टू ब्रांच के लिए, सारी चाहिए ना। इसलिए टनल इंटरफेस में दिस टनल इज कैपेबल टू कैरी ऑल टनलिंग रिलेटेड प्रोटोकॉल ट्रैफिक, सो दैट्स व्हाई टनल इंटरफेस। क्लियर? क्लियर। अब टनल इंटरफेस के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है, अगर इसको क्वेश्चन मार्क में डालोगे तो ये पूछेगा कि भाई अब इंटर मार दो, अब इससे पूछेगा इस टनल इंटरफेस पे आपको एक ट्रांसपोर्ट जब भी लगाते हो किसी भी ISP पे, कोई भी ट्रांसपोर्ट लगाते हो तो इस पे दो लिंक है हमारे, इस पर देखोगे सो देयर इज टू लिंक। अब इस राउटर को कैसे पता चलेगा कि ये ISP कौन सा है, ये ISP कौन सा है, इन दोनों में डिफरेंस कैसे पता करेगा, क्या तरीका है? देयर इज नो तरीका। उसमें आपने कुछ बताया था ना वो हाँ, मैं टीलोक बता वाला डिफाइन फंडा। करना पड़ता, कलर भी बताया था सर। हाँ, तो इस पे एक्चुअली क्या होता है कि हमारे पास एक टीलॉक कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे, टीलॉक का कॉन्सेप्ट जो मैं इस स्लाइड में जाता हूं, देखो ट्रांसपोर्ट लोकेटर, दिस इज सिमिलर टू द BGP नेक्स्ट होप। देखो यहाँ लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट लोकेटर ट्रांसपोर्ट अटैचमेंट पॉइंट टू द नेक्स्ट होप ऑफ द राउट एट्रीब्यूट, थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा हुआ है, राइट? तो अगर इसको सिस्को SD-WAN टीलॉक के बारे में थोड़ा जाके अगर पढ़ोगे तो यू विल गेट लॉट ऑफ आर्टिकल्स। सो देखो इसके 3 टपल्स मैंने बताया था। तो ट्रांसपोर्ट लोकेटर इज द ट्रांसपोर्ट लोकेटर रिप्रेजेंट द अटैचमेंट पॉइंट वेयर सिस्को WAN एस डिवाइस कनेक्ट टू अ WAN ट्रांसपोर्ट, यही बात हम कर रहे हैं। और इसको हम यूनिकली डिफाइन करने के लिए देयर आर 3 टपल्स, पहला सिस्टम IP, ट्रांसपोर्ट कलर एंड इनकैप्सुलेशन टाइप, इन तीनों को मिलाकर ये एक यूनिक बनता है, क्योंकि इन तीनों की वैल्यू सेम नहीं हो सकती है एक ट्रांसपोर्ट के लिए, हमेशा अलग अलग होगी। अगर आप सेम करोगे तो सिस्को की कॉन्फ़िगरेशन लेगा नहीं। So that's why TLOC is come in a picture to uniquely identify the WAN transport, जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। So इस WAN ट्रांसपोर्ट पे हमारे पास जो TLOC है, ठीक है, तो एक राउटर है ये वाला, एक हमारा ISP हमारा इंटरनेट पे गया है और एक ISP हमारा MPLS पे गया है। तो इसका जो सिस्टम IP है इस राउटर का, सिस्टम IP हमारा है 10.3.0.1, ठीक है, आप लोग लैब में दिखाता हूं अभी। तो इसके 3 टपल होते हैं, TLOC के 3 टपल्स। पहला होता है सिस्टम IP, दूसरा होता है इसका कलर, तीसरा होता है आपका इनकैप्सुलेशन। तो कलर इनकैप्सुलेशन भी IPsec सेम हो सकता है दोनों का, या GRE, दो ही तरह के इनकैप्सुलेशन होते हैं, तो GRE होगा तो IPsec होगा। सिस्टम IP भी सेम हो सकते हैं, कलर कैन नॉट बी सेम ऑफ द बोथ ट्रांसपोर्ट। ये नहीं, हमेशा अभी एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ, आपने इंटरनेट ले लिया, इंटरनेट हम 2 अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर से इंटरनेट लेके नहीं कर सकते इसको? लेकिन आपको पता है कि 2 सर्विस प्रोवाइडर के इंटरनेट हैं, बट राउटर कैसे पता चलेगा? तो यही तो क्वेश्चन है कि हम अगर हमारे पास MPLS लिंक नहीं है तो हम SD-WAN यूज नहीं कर सकते, अगर हमारे कर पास सिर्फ सकते हैं आप, इंटरनेट दोनों है इंटरनेट लिंक तो भी कर सकते हो, लेकिन दोनों इंटरनेट का आपको अलग अलग टैगिंग करना पड़ेगा कलर के साथ। वही तो कलर का कॉन्सेप्ट है, तो दोनों आपने कलर मतलब फिर हमें ब्लफ करना पड़ेगा एक तरीके से मतलब कि आपको ये दोनों ही इंटरनेट है, ठीक है, आप लगा दिया हम्म, तो आपको इसको बोलना पड़ेगा तुम व्हाइट इंटरनेट हो और तुम ब्लू हाँ इंटरनेट वो हो। मतलब चेंज करना पड़ेगा ना। हाँ, तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पे जाए और टनल इंटरफेस पे यहाँ पे जाने के बाद मैंने बोला कलर, तो कलर के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। देखो यहाँ पे 3G है, बीज इंटरनेट है, ब्लू है, ब्रॉन्ज है, एक कस्टमिक, ये जो बीज इंटरनेट, ब्लू, ब्रॉन्ज जो है ना, ये सारे इंटरनेट कैटेगरी के हैं। देखो पब्लिक इंटरनेट भी है, रेड, सिल्वर, प्राइवेट वाले जो MPLS है ना, ये सारे आपके ये MPLS रिलेटेड हैं। बट आप यूज कर सकते हो अपने हिसाब से, इसमें से कोई भी लेके यूज कर सकते हो, बट रिकमेंडेड फॉर द पब्लिक एंड प्राइवेट। प्राइवेट वाला हमेशा MPLS होता है, और आपके जो बाकी जो कलर है आप उसके लिए आप इंटरनेट के लिए यूज कर सकते हो। अगर आप कोई कलर नहीं डालते हो तो बाय डिफॉल्ट ये एक इंटरफेस को डिफॉल्ट कलर दे देगा अपने आप। अगर आप कलर डालना भूल गए तो 3 टपल में से आपका डिफॉल्ट कलर ले लेगा, मतलब कोई कलर नहीं है, डिफॉल्ट एक कलर हो गया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं कलर नहीं डाला होगा इंटरफेस का, इंटरव्यू में पूछा जाएगा, तो इट शुड बी द डिफॉल्ट आपका जो कलर है।
क्लियर यहाँ तक सबको? इज इट क्लियर? टी लॉक, व्हाट इज टी लॉक 3 टपल्स? सब लोग चैट में लिख के आओ, टी लॉक के 3 टपल्स क्या होते हैं बताओ, चैट में लिख के दो मुझे। कलर एनकैप्सुलेशन, सिस्टम आईपी। सिस्टम आईपी, कलर एंड ठीक है, तो कलर क्या डालेंगे? अभी हमारे यहाँ पे कौन सा सर्किट है बताओ आप लोग? इंटरनेट बता रहे ना। इंटरनेट है, तो कौन सा कलर इसमें डाल रहे हैं बताओ आप लोग? पब्लिक इंटरनेट डाल रहे हैं, चलेगा? वो तो हम कुछ भी डाल सकते हैं इसमें, कोई ये कोई वो थोड़ा राउटर थोड़ी मैच थोड़ी करेगा कि सच में इंटरनेट है या नहीं है। नहीं राउटर में कुछ भी, तो हम मीनिंगफुल डाल लेते हैं, पब्लिक इंटरनेट डाल रहे हैं यहाँ पे। हाँ डाल दो। पब्लिक इंटरनेट, ठीक है। सो लेट मी मेक द पब्लिक इंटरनेट, ठीक है। अब यहाँ पे आता है इनकैप्सुलेशन, तीसरा टनल, मतलब टनल इंटरफेस बोला कि ये टनल इंटरफेस है जो ट्रांसपोर्ट लोकेटर है, तो एक टपल हम डाल दिया है कि दैट इज माय पब्लिक इंटरनेट। दूसरा हमारे पास हो गया इनकैप्सुलेशन। सिस्टम आईपी अपने आप उठा लेगा, हमें उसको डालने की जरूरत नहीं है। अपने आप कहां से उठाएगा सिस्टम आईपी? कौन से सेक्शन से? सेटिंग से उड़ा लेगा, कहां से? जो शुरू में आप डाले होंगे। सिस्टम के अंदर। हाँ, सिस्टम वाइज कॉन्फ़िगरेशन के अंदर से उठा लेगा वो। सो इनकैप्सुलेशन के 2 भाई बहन हैं, ठीक है, एक जीआरई एक आईपीसेक। तो जीआरई हम यूज नहीं करते हैं, आईपीसेक यूज करेंगे। सो दिस इज आईपीसेक, डन, ठीक है। अब इसमें एक कमांड होता है अलाउ सर्विसेज, इसमें कुछ कस्टम सर्विसेज होती हैं जैसे बीजीपी, डीएचसीपी, डीएनएस, एचटीटीपी, आईसीएमपी, तो हम ऑल कर देंगे तो इसमें टीएफटीपी, एचटीटीपी वाली भी सर्विसेज अलाउ हो जाएंगे। अगर मैं इसको नहीं करूंगा ना तो बाय डिफॉल्ट आपका, मतलब अगर आप कॉपी करोगे टीएफटीपी सर्वर से तो वो कॉपी नहीं होगा। दिस कमांड इज नॉट रिकमेंडेड, बट आपको हर जगह देखने को मिलेगा। ऑल कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मतलब सारी सर्विसेज इस पर्टिकुलर टनल पे अलाउ हो जाएगा। मतलब इस इंटरफेस से अगर कोई भी सर्विसेज को एक्सेस करना चाहते हो तो सर्विसेज का मतलब होता है लेयर 4 सर्विसेज। जैसे अगर मैं इसको अलाउ नहीं करूंगा तो मैं अगर टीएफटीपी फाइल अगर इसका रूट सी से कॉपी करना चाहूँ तो कॉपी नहीं होगा। दिस इज द मीनिंगफुल फॉर मी, अलाउ सर्विसेज ऑल। और देखो हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई, लगभग हो गई, इसको कमिट कर दो। सो इफ आई रन द शो रन VPN 0, अभी सिस्टम वाइज कॉन्फ़िगरेशन में नहीं किया है, उसको हम बाद में करेंगे। देखो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई, तो वी आर गुड विद दिस एंड। अब हमें ISP एंड पे जाना है। ISP के एंड का राउटर कहाँ हमारे पास है? लेट मी क्लियर दिस स्क्रीन। ISP एंड का राउटर हमारे पास ये है, यहाँ पे जाओ, देखो कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है यहाँ पे। ये नॉर्मल राउटर है, यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसका। ठीक है, इसका होस्ट नेम चेंज करो, inet, ठीक है। डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ, डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ। देखो यहाँ पे कौन सा इंटरफेस है? G0x0, ठीक है। सो मैं सिंपली यहाँ पे गया इंटरफेस gig 0x0, IP एड्रेस, क्या IP एड्रेस? 192.1.3.1 255.255.0। नो शट कर दो यहाँ से, एंड अपने उधर के IP को पिंग करके देखो यहाँ से पिंग हो रहा है कि नहीं। डू पिंग पॉइंट टू पॉइंट, मतलब 192.1.3.3 हो गया पिंग, क्लियर? मतलब कि ये दोनों कनेक्टिविटी तो फाइन हो गई ना आपकी, अंडरलैप रिचेबल। अब कंट्रोलर पे जाना है तो आपको ये भी लिंक थ्रू करना पड़ेगा, ये वाला लिंक, ये भी नहीं हमने कर रखा है। तो स्विच को भी मैं ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो स्विच पे पहले इधर ही कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। तो इधर की क्या इंटरफेस हमारे पास है? अरे यार देखो, इधर से हमारा G0x8 इंटरफेस है, और सबनेट क्या हमें यूज करना है? देखो यहाँ पे 192.1.20.1। तो यहाँ पे यही हम IP कॉन्फ़िगर कर देंगे यहाँ पे। सो आई विल गो हियर
इंटरफेस gig 0/8 सर ये राउटर पे करो, किस पे करो? अच्छा राउटर, राउटर पे कर रहे हैं, इधर कर ठीक रहे हैं ठीक ठीक जिसमें ठीक 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 ठीक, यहाँ पे ओके ओके। 192.1.20.1 255 255 255.0 नो सेट। ठीक है, राइट जरूर कर देना कॉन्फ़िगरेशन, नहीं तो ये उड़ जाता है, भूलना मत। सो दिस इज डन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। अब इसको स्विच पे कॉन्फ़िगर करना है हमें। ठीक है, स्विच पे क्या करना, क्योंकि पिंग भी तो करना है इस इंटरफेस को। तो स्विच के बाय डिफॉल्ट इंटरफेस लेयर 2 होते हैं। लेयर 2 के इंटरफेस पे आईपी देना हो तो कैसे देंगे, कौन बताएगा मुझे? नो आई उसमें होता ना नो स्विच स्विच पोर्ट पोर्ट, कर नो स्विच पोर्ट कर दो। मॉड एक्सेस करके। हाँ, तो देखो यहाँ पे नो हमारा स्विच पोर्ट, इंटरफेस, नो स्विच पोर्ट। हाँ ये हमारा इंटरफेस है, gig 0/1 है। सो इंटरफेस gig 1/0। इस पर आईपी दोगे तो आईपी नहीं लेगा। देखो इसको कर दो वो स्विच पोर्ट डालना स्विच पड़ेगा। पोर्ट कमांड कर दो। ठीक है, एंड फिर आईपी असाइन कर दो 192.20, एक मिनट 20.2 डाल देता हूँ, 1 वहाँ डाला हमने। सो इसको भी मैंने नो सेट कर दिया, डू राइट। सो अब यहाँ पे कर दिया, तो यहाँ से अगर पिंग करूँगा तो आईएसपी का हमारा पिंग हो जाना चाहिए। लेट मी डू दैट। सो पिंग 192.1.20.1 हो गया। सो अब मुझे आप लोगों के लिए क्वेश्चन एक देखते हैं, राउटिंग किसकी अच्छी है। मैंने यहाँ से यहाँ तक पिंग कर दिया। ठीक है, ये लिंक अप है। अब मुझे यहाँ से इसको पिंग करना है, क्या हो पाएगा? नहीं नहीं, वो राउटिंग करनी पड़ेगी ना आपको। राउटिंग करनी पड़ेगी नहीं सर। होगा सर। नहीं, इस हाँ, पे नहीं होगा। इंटरनेट वाले राउटर पे स्पेसिफिक रूट डालो, अगर स्टैटिक चला रहे हो, नहीं तो डायनेमिक चलाओ। नहीं, डायनेमिक यूज नहीं करना, यहाँ पे हम इंटरनेट है तो स्टैटिक रूट मार दो, किसके लिए मारूं स्टैटिक, बताओ। स्पेसिफिक जो सबनेट है ना, ये वाले इंटरनेट राउटर टुवर्ड्स इंटरफेस, जैसे कि ऊपर वाला है तो ऊपर वाले सबनेट के लिए इंटरनेट वाला राउटर पे ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड है ना। मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ से सोर्स लेकर, रिवर्स राउट डालेंगे ना सबके। मैं फिर से पूछ रहा हूँ, यहाँ पे सोर्स आपका 192 आ जाएगा। ठीक है, डेस्टिनेशन यहाँ पे 192.20 ये वाला आईपी पिंग करना है, इसका .2 पिंग करना है। सर वो राउटर के राउटिंग आप टेबल में दोनों रूट की एंट्री है, तो राउटिंग तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी भाई, पड़ेगी। इंटरनेट वाले राउटर पे तो सर डालना पड़ेगा ना, उसे थोड़ी पता है कि मैं आप लोग के लिए पैकेट बनाता इसके हूँ, फिर बैक आप लोग साइड के जो एक सबनेट है। मिनट थोड़ा और लड़ाई करो, मुझे मजा आता है लड़ाई आप लोग करते हो तो, क्योंकि इसमें मेरा होगा पैसा सर। ज़्यादा होता है। एक मिनट, इससे मुझे पिंग करना है 192.168, सॉरी ये क्या मैं लिख दिया, 192.1, अरे यार सॉरी गाइस, 92। रुक जा यहाँ पे लिखना था मुझे 192.1.3.3। ठीक है, यहाँ से मुझे पिंग करना है 192.1.20.2 को। ये हाँ मेरा तो सोर्स है, ये ये जो डेस्टिनेशन। 20.2 है ना, इसके लिए एक तो रूट डालो इंटरनेट की तरफ, उस पे वो यहाँ पर अब कैसे आएगा? कहाँ पे हाँ फिर इस आप पे इस पे इस पे हाँ इसकी तरफ, इंटरनेट वाले राउटर की तरफ कुछ राउटिंग जी यहाँ तक तो यहाँ कैसे? पे डिफॉल्ट डाल देंगे तो हो जाएगा काम हमारा। डिफॉल्ट डाल दो। ठीक है, तो दिस होगा इज सर। करेक्ट। होगा हाँ सर। हाँ, डीसी राउटर एंड वीएच राउटर दोनों में डिफॉल्ट रूट डाल दो, काम बन जाएगा। अच्छा ठीक है, टुवर्ड्स पहले इसमें डालता हूँ, पहले एक डालते हैं फिर देखते हैं। बाकी लोग समझ में आया, मैं इंटरनेट पर जनरली डिफॉल्ट राउट हम डालते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैं गया VS3 पे। अब डिफॉल्ट राउट कैसे डालोगे? अब देखो, राउटिंग भी डालने के लिए ये VPN 0 के अंदर डलेगा। VPN 0 के अंदर जाएगा। हाँ, तो इस राउटिंग जो हम कर रहे हैं ये ट्रांसपोर्ट के अंदर कर रहे हैं। ठीक है ना, तो हमेशा ये जो राउटिंग होगा दैट इज गोइंग टू बी हैपन अंडर द VPN 0। सो लेट मी गो ऑन द VPN 0। इसके अंदर सिंपली आप जाओ IP राउट 0.0.0.0 सॉरी /0। ठीक है, 192.1.3.1 इसको कमिट कर दो, ये एक राउट हो गया। ठीक है, अब तो ये पड़ गया। अब क्या पिंग हो जाएगा यहाँ से नहीं होगा। 192 डॉट इधर से भी देना पड़ेगा रिवर्स सर। भी डालना पड़ेगा ना। रिवर्स के लिए। रिवर्स क्या बोल रहे हो आप लोग? इस पे, हाँ यहाँ इस पे पे, डीसी स्विच में। हाँ इस पे। डीसी This स्विच is में किसकी सर। तरफ?
ये इंटरनेट भी वाले अपना इंटरनेट राउटर की इंटरनेट तरफ इंटरनेट की नेक्स्ट। तरफ 20.1। अगर आपको यही आईपी पिंग करना है, नहीं तो फिर वो वाला भी डालने पड़ेंगे इसके पीछे जो सब नेट है आपके नहीं नहीं लैन वो भी हो जोन जाएगा। वाले। बात नहीं नहीं करना, डिफॉल्ट ठीक है। रूट डालेंगे तो बार बार वो करना नहीं पड़ेगा ना। सो यहाँ पे मैं डालता हूँ आईपी राउट, एक मिनट रुको, हम्म नो लॉगिन कंसोल करो पहले इसको, ठीक है। तो आईपी राउट में डाल देता हूँ एक, ठीक है। 0.0.0.0 आप बोल रहे हो राइट, बराबर। 0.0.0 पढ़ना भी 192.1.20.1 192.1.20.1। ये ना, ठीक है, बराबर डू राइट, तभी हो जाएगा ना पिंग। होना चाहिए सर। ये भी हो हो गया। गया, ठीक है, रिवर्स भी पिंग कर लो, वो भी हो जाएगा। क्लियर हो गया। बराबर। अब आप लोग के थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। अब मुझे ये बताओ कि अब मुझे इस आईपी को पिंग करना है 123.10.1 जो इसी स्विच पे बना हुआ है, इस नहीं, आईपी। ये आईपी वैन आईपी नहीं है ना। वैन आईपी नहीं है तो उसके लिए रूट डालना पड़ेगा आपको वहां पे इंटरनेट वाले राउटर पे। एक मिनट मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा होल्ड करें, बाकी लोग भी थोड़ा देखते हैं कि क्या सोच रहे हैं। ये आईपी पिंग करना मुझे, ये वाली, ये वाली आईपी पिंग करना है, ठीक है, जो डीसी पे है। और अभी मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ आप लोगों के साथ, लेट मी सी कि ये पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मुझे नहीं पता है, बट आप लोग मुझे थोड़ी हेल्प करो। नहीं होगा। 123.10.10.1 नहीं होगा। अभी अभी सिर्फ वो होंगे इंटरनेट वो जो कनेक्टेड वाले हैं तो अब सिर्फ। इसके लिए क्या करें, उसके आपको लिए बताओ। चलो ठीक है, मैं नहीं इंटरनेट पे बोलता, किसी और से टूवर्ड्स बुलवाओ। बताओ बाकी लोग बताओ क्या करना है इसके लिए, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, स्टैटिक राउटिंग का क्वेश्चन है, बताओ। स्टैटिक राउटिंग सबने पढ़ा होगा ना, पैकेट यही है, थोड़ा सा पैकेट में चेंज ये हो गया कि इसकी जगह ना अब एड्रेस चेंज हो गया बस। यही तो बात मैं बोल रहा था कि बैक एंड के अगर कराने हैं, तो उनके सबके रूट डालने पड़ेंगे आपको। 10.0 पे, मैं बताऊं सर, हाँ बताओ। अभी जो अपने VS3 पे डिफॉल्ट रूट डाला ना, तो वहां से तो आपका पैकेट आपका है ना इंटरनेट राउटर तक आ जाएगा। बट इंटरनेट राउटर है ना, उस राउटर पे इस प्रीफिक्स के रूट नहीं है। करेक्ट। हाँ? तो अपन को डीसी स्विच की तरफ है ना, ये प्रीफिक्स है ना एडवर्टाइज करवाना पड़ेगा एग्जैक्टली स्टैटिक रूट। करेक्ट। किसको तो समझ में आया एडवर्टाइज क्लास में, किसको तो समझ नहीं आया, जिसको नहीं समझ में आया पूछो अपने में, समझो अपने आप एक दूसरे से, मैं नहीं बताऊंगा। किसको समझ में नहीं आया मुझे बताओ। प्रीतम आपको समझ में आया? नहीं सर, मुझे नहीं समझ में आया बिल्कुल भी ना, मैं बोलने नहीं वाला समझ था। में आया? प्रीतम मैं एक्सप्लेन करूँ एक बार छोटा सा। जो नहीं, जो बड़ा सा करो ताकि अच्छे समझ में आए। इंटरनेट वाला जो राउटर है ना, उसके पास कनेक्टेड इंटरफेस की इंफॉर्मेशन है, कनेक्टेड, जो कि वैन वैन है। देखो ना, वीएच से हाँ वैन मैं वाला जो, बिल्कुल, हाँ उसके बाद और नेक्स्ट, इधर उससे भी नेक्स्ट। वैन है। हम्म। लेकिन अगर आप इस ऊपर वाला वैन जो है वीएच है, इसके पीछे भी अगर कोई सबनेट होगा ना जिसको रीचेबल कराना है, तो उसके लिए रिवर्स रूट डालना पड़ेगा इंटरनेट वाले राउटर में टुवर्ड्स वैन आईपी वीएच की तरफ। तो ऐसे डीसी स्विच के पीछे जो सबनेट है उनकी रीचेबिलिटी कराने के लिए या तो डायनामिक में हम क्या करते हैं, अगर ओएसपीएफ चला रहे हैं इस स्विच के पे हम ओएसपीएफ चला के इन लैन को एडवर्टाइज कर देते हैं, लैन के राउटर को डीसी स्विच पे ओएसपीएफ के अंदर डाल देते तो ये पहुंच जाता। अब क्या कर रहे हैं, हमें ओएसपीएफ नहीं चलाना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरनेट वाले राउटर पे टुवर्ड्स डीसी स्विच के वैन आईपी की तरफ हमें पीछे वाले जितने भी लैन होंगे सबके रूट डालने पड़ेंगे, जिसमें कि ये वी मैनेज वी बोर्ड अगर ये सबको रीचेबल कराना है वहां से, तो सबके रूट डालने पड़ेंगे। अब इन्होंने एक सबनेट बनाया तो उसी के रूट डाल दो। आया कुछ? ठीक है, हाँ समझ रहे वाली बात। कोई बात नहीं, आपकी। प्रेशर नहीं लेना है, मैं इसको यहीं पे होल्ड करता हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक आप मुझे कल बताओगे नहीं कि ये समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो कल फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे अंडर एलिजिबिलिटी की, और अभी एक आगे और भी क्वेश्चन है जो मैं पूछना चाहता था इसके बाद भी, तो मैं कल पूछूंगा, ठीक है। तब एक तक आधा हो तो ऐसे क्वेश्चन पूछ जाओ बस, हाँ, क्वेश्चन बता हाँ के सर, चले जाओ, क्वेश्चन पूछ आंसर के मत जाओ, बाकी बताना। कल का तो फिर अब हम मैं सोचते एक रहेंगे। क्वेश्चन, चलो ठीक है, इसकी राउटिंग डाल दिया हमने, ठीक है, चलो इसको कर देते हैं, चलो ठीक है, 2 मिनट लगेगा, मैं कर ही देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग बोल रहे हो कि इस पे राउट डाल दो, राइट, इस सबनेट के लिए, इसकी तरफ, बिल्कुल यही बोल रहे हो ना आप लोग। लेट मी एग्जैक्टली। डू दैट। सो मैं पूरा सबनेट का एक आईपी राउट 123.10.0 255 255 255.0 और इसका 192.1.20.2 हो गया, बराबर राइट। और पिंग हो जाएगा यहाँ से, जो पिंग नहीं हो रहा था। हो जाएगा फिर।
हो गया, ठीक है। अब मुझे ये पिंग करना है, ये वाला, ये पिंग नहीं हो रहा अब, ये वाला वी Inward, मैनेज inward. नहीं हो रहे, वी मैनेज, वी बॉन्ड, ये सब पिंग करने हैं मुझे, ये कैसे होगा अब? वो सबके रूट डालने पड़ेंगे आपको। सर इन कहाँ पे? इन सारों में आपने डिफॉल्ट रूट डाला ही नहीं है सर। कहाँ पे, कहाँ पे? वी मैनेज में नहीं डाला, वी बॉन्ड में नहीं डाला, वी स्मार्ट में किसी नहीं नहीं का डाला भी हुआ है, नहीं है, सब में डाले थे कल तो। नहीं है, डिफॉल्ट रूट नहीं डाला था ना। डालते डिफॉल्ट नहीं स्विच की डाला। तरफ डाले थे ना शायद। क्योंकि क्या है, देखो अगर आउटसाइड जाना हो सेम सेगमेंट पे है तो पहुंच जाएगा, कोई इशू नहीं है। बट जैसे सेगमेंट डिफरेंट होगा वो ढूंढेगा राउटिंग टेबल, जब राउटिंग टेबल में उसको मिलेगा है ही नहीं ना, क्योंकि डिफॉल्ट रूट डाला ही नहीं, तो जाना कहाँ है वो पता ही नहीं है ना, तो वहीं पे डिस्कट करेगा। इसीलिए वी मैनेज में एज वेल एज वी बॉन्ड वी स्मार्ट सब में डिफॉल्ट रूट डालना पड़ेगा टुवर्ड्स वन, स्विच जो अपना स्विच की एक तरफ, आईपी है, डीसी डीसी स्विच। का आईपी है। वो मैंने एक्चुअली अपनी लैब में ना सबके रूट डाल दिए थे 0 0 की तरफ, इसलिए मेरे को लगा कि शायद ये नहीं डाल नहीं नहीं सर ने होंगे। डाला नहीं। और इस पे भी डालने पड़ेंगे, इस पे इंटरनेट वाले राउटर पे फिर इनके लिए रिवर्स रूट भी डालना पड़ेगा, जैसे क्यों ये डाला? डाला ये ना। डाल दिया ना हमने, सेमी जरूरत सबनेट नहीं है, डाला ऑलरेडी हमने, डाल दिया ना। अच्छा सेम पूरा सबनेट डाला क्या आपने? इसी के ही है, हाँ ठीक है फिर, ठीक है पूरा फिर सब डाला। 24 मार दिया ना हाँ सर। ठीक है ठीक है ठीक ये है। तो सिंपली हमें करना क्या है कि इन पे हमें राउट डालने हैं, ठीक है, VPN 0 के अंदर इन तीनों में राउट डालना है, और रूट सी बिल्कुल। पे हमें एक डिफॉल्ट मतलब एक राउट डाल देना है। 1 मिनट, इस तरीके से जिसमें एक करके दिखाता हूँ, बाकी अब कल करूँगा। IP राउट लैब गाइड में लिखा हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा सा एम्फेसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी गलतियाँ यहीं और पे एक होती जीरो मिस हो गए सर। हैं। अच्छा सॉरी, कोई बात नहीं, जिसको भी नहीं समझ में आया ना, अंडर प्रेशर मत आना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों को सिखा के भेजना, ठीक है ना। ये नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, कल इसे फिर डिबेट करेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे, और कल क्लियर हो जाएगा 100%, ये मेरी VS से कमिटमेंट है। चले, VS से पिंग हो जाएगा 13। सो 13 अब पिंग हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, डन। सो दिस इज बराबर। योर अंडर रीचेबिलिटी वी मेड फ्रॉम ब्रांच टू द कंट्रोलर। अभी इन पे नहीं डाला मैंने राउट, चलो एक पे डाल देता हूँ, इस पे डाल देते हैं, रुक जाओ, ये तो रेडी है ना अभी, एटलीस्ट रुक जाओ, इस पे डाल देते हैं। वी मैनेज को मुझे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, मैं कल कर दूंगा। सो लेट मी IP route 0.0.0 10.1 commit, so this is vbond। so आपका यहाँ पे vbond की IP देखो हो गया। so this is the entire underlay connectivity from branch location to controller। अब बिना अंडरले के ओवरले फॉर्म नहीं होगी, अभी अंडरले बनाया, अब इसका सर्टिफिकेशन कैसे होगा, टनल कैसे फॉर्म होगी, दैट विल सी टुमारो, ठीक है। ओके आप लोग परमिशन हो तो आज क्लास यहीं कंक्लूड करें, ओके ओके ठीक है। चलो सी यू टुमारो गाइस, ठीक है, लैब करो अच्छे से करो, कोई समस्या तो कल बताना, ठीक है। ओके सर। ऑलराइट, बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय।